ना सुप्रिया पी लो। यह साथी, तुम नशे में हो। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं आर्थिक क्षेत्र स्वर्णपुर की सुबह। आर्थिक क्षेत्र स्वर्णपुर। बच्चा रो मत। पता चला हमारा आर्यन भी स्वर्णपुर जाना चाहता है। वाह, इमारतें कितनी ऊंची हैं। माँ, क्या तुम यहाँ काम करोगी? माँ की आखिरी इंटरव्यू राउंड बाकी है। आर्यन, माँ को थोड़ा हौसला दो। माँ, घबराना मत। आत्मविश्वास से भरपूर, सबसे चमकदार, शांत और संयम से जवाब देना। सफलता बस सामने है। चलो चलो चलो। राजेश साहब और सर का स्वागत है समूह के काम का मार्गदर्शन करने के लिए। बड़े साहब कहाँ हैं? बेटी, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? यह त्वचा गुलाबी और चमकदार है। खून भी अच्छा है। जरूर एक गर्भधारण के लिए अनुकूल शरीर है। उम्र क्या है? घर कहाँ है? बॉयफ्रेंड है क्या? अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो बिल्कुल सही, यह मेरा बेटा है। इससे मिलो जुलो। बहुत अच्छा है। मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे लिए एक गर्भधारण के लिए अनुकूल पत्नी ढूंढ रहा था, नहीं तो हमारे राजेश परिवार की चिकित्सा वंश सचमुच तुम लड़के के हाथों खत्म हो जाएगी। पापा, अब नया जमाना है। तुम हमेशा चिकित्सा वंश की बात क्यों करते हो? हालांकि हमारा राजेश परिवार सदियों से चला आ रहा पारंपरिक चिकित्सक परिवार है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सबको डॉक्टर ही नहीं बनना है ना। खैर, आगे चलकर मेरे बच्चे जो चाहे वो पढ़े। अरे वाह विक्रम, तुम खुद प्रगति न करो, विदेश जाकर किसी दर्जीगिरी की पढ़ाई करो, वो भी ठीक है, लेकिन अब वापस आकर मेरे पोते को बर्बाद करने लगे हो। सुन लो, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, बस इस साल मुझे अपना पोता चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और उसे गेंद बनाकर खेलूंगा। यह गेंद? दादाजी, माफ करना। विक्रम, जल्दी देखो, यह बच्चा तुम्हारे बचपन जैसा बिल्कुल एक जैसे हैं। यही तो मेरा बड़ा पोता है। पापा, तुम्हें पोते की इतनी चाहत है कि पागल हो गए हो। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बच्चा कहाँ से आएगा? वह तुमसे बहुत मिलता है। यह निश्चित ही तुम्हारा बेटा है। कितनी गुदगुदी हो रही है। बड़े पोते, भागो मत। बस करो पापा, यहाँ बकवास करना बंद करो। रुको, हमारे स्वर्णपुर अस्पताल में शायद कोई नई तकनीक आई है जो बच्चे और माता पिता के रिश्ते की जांच कर सकती है। क्या कहते हैं उसे? डीएन अंडा है, वह डीएनए है। चाहे जो भी नाम हो, बस यह साबित हो जाए कि यह तुम्हारा दिया हुआ अंडा है। इन दो बालों को ले जाओ और वह जो कुछ भी है डीएनए टेस्ट करवाओ। यह हमारे राजेश परिवार के अंडे से जुड़ा है। यह हमारे राजेश परिवार के वंशजों से जुड़ा है। बहुत सावधानी से करना, जल्दी जाओ। ठीक है। हमारे राजेश परिवार की चिकित्सा वंश परंपरा आखिरकार वारिस मिल गया है। सुप्रिया जी, विक्रम समूह में शामिल होने पर बधाई। पता नहीं वेतन और सुविधाओं के मामले में आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, वेतन सुविधाएं वगैरह तो वास्तव में महत्वहीन है। मुख्य बात यह है कि मैं पूरी तरह से मानती हूँ विक्रम समूह के कंपनी के मूल्यों को। चूंकि कोई समस्या नहीं है तो कल समय पर काम पर आना याद रखना। ठीक है रवि प्रबंधक। मालामाल हो गए।
आर्यन, ध्यान रखना, इधर उधर न भागना। माँ, यह स्टेक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह पूरी तरह पका हुआ नहीं है, अंदर से तो कच्चा ही है। आर्यन, वेस्टर्न फूड खाना। आगे चलकर अगर तुम्हें खाने का मन करे तो माँ हर महीने तुम्हें यहाँ लाएगी। मुझे तो अभी भी ज्यादा पसंद है माँ का बनाया शकरकंद का हलवा। आर्यन, माँ अब पैसे कमा रही है, नई नौकरी मिल गई है। आगे चलकर तुम्हें जो भी खाने का मन करे माँ उसे खरीद सकेगी। माँ, हमें सच में जरूरत नहीं है हर महीने यहाँ आने की। मुझे लगता है कि सिर्फ पीने से ही माँ का बनाया शकरकंद का हलवा बहुत खुशी मिलती है। मेरा प्यारा आर्यन बड़ा हो गया है। चलो, माँ तुम्हें फुटबॉल खेलने ले जाती है। चलो, पार्क में फुटबॉल खेलने चलते हैं। धीरे। यह शरारती बच्चा, क्या आंखें नहीं हैं? सुप्रिया, मैं सोच रही थी कि यह किसका बच्चा है, इतना बदतमीज। पता चला कि यह तो प्रिया का हरामी बच्चा है। क्या हुआ? गांव में रहकर सुधार नहीं कर रही हो? शहर में आकर पुरुषों को लुभा रही हो? अरे, यह तो पूजा है। इतने साल बाद मिल रही हो, मैं तो पहचान भी नहीं पाई। तुम्हारा तो बेटा भी हो गया है। अरे देखो, हंसते समय का यह चेहरा तुम्हारे पुराने चेहरे जैसा ही है। प्रिया, तुम पहले तो तुमने ही बदचलनी की थी। मैंने संगठन को सूचित किया था, वह तो लोगों को नुकसान से बचाने के लिए था। काश मैंने आंखें बंद न की होती और तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त न समझा होता, नहीं तो तुम्हें कभी मौका न मिलता मेरी जगह लेने का। मैं कप्तान बनी, वह अपनी क्षमता से बनी, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ पुरुषों का इस्तेमाल कर आगे बढ़ती है। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे से अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन तुम्हारा यह दोहरा व्यवहार वाकई कमाल का है। मैं तुम जैसी झगड़ालू औरत के साथ वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। हटो। किसने कहा तुम जा सकती हो? प्रिया, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, लेकिन तुमने अभी मेरे बेटे को डराया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। क्या तुम इसके लायक हो कि मैं माफी मांगू? अपनी हालत देखो, क्या हरकतें हैं। तुम गांव की बदचलन औरत हो, तुम्हें मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत? तुम जा सकती हो। प्रिया, तुम अगर मुझे जल्दी न होती विक्रम से मिलने की, मैं तुम्हें सबक सिखा देती। अमित सचिव, क्या कोई नतीजा है? मैं समझ गया। फोन रखो। पापा, मैंने कहा था ना, तुम पोते के लिए पागल हो गए हो। हा, अच्छा, तुम नालायक। हमारे राजेश परिवार को पोता मिल गया है। पोता? पापा, तुम क्या कह रहे हो? अभी अमित सचिव का फोन आया था। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पूरी तरह मेल खाती है। भगवान सब देखते हैं। हमारे राजेश परिवार के वंश को आखिरकार वारिस मिल गया है। बेटा, बेटा, तुम मेरी बात याद रखना। मेरे पोते को जरूर ढूंढ कर लाना, उसे फिर कभी कष्ट नहीं सहने देना। पापा, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। जरा तेज दौड़ो। माँ का आज पहला दिन है ऑफिस। लेट नहीं हो सकते। माँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। यहाँ। आर्यन, आर्यन, एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे की पसली का फ्रैक्चर है। पसली का फ्रैक्चर? आप घबराएं नहीं, फिलहाल तो हालत बहुत गंभीर नहीं है। पहले कुछ दिन अस्पताल में रहकर देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो घर जाकर आराम से ठीक हो सकता है। जाकर फीस जमा कर दीजिए। 600 रुपए? हाँ। मेरी महीने की सैलरी सिर्फ 400 ही है।
आर्यन को मेरी चिंता का डर सता रहा होगा, इसलिए चुप रहा। मैं कितनी लापरवाह माँ हूँ, इस बात का पता ही नहीं चला। अकेली माँ का बच्चे को पालना आसान नहीं होता, लेकिन आप चिंता न करें। अग्रिम वेतन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंपनी का सिस्टम काफी लचीला है। रवि प्रबंधक, मुझे सच में माफ कर दीजिए, पहले ही दिन आपको परेशानी में डाल दिया। इस बारे में बाद में बात करेंगे, आगे आपकी काम करने की जगह है। चलिए आपको मिलवाता हूँ आपकी डिजाइन विभाग की प्रबंधक से। विक्रम को कॉफी बहुत पसंद है। मैंने इतनी मेहनत से यह कॉफी बनाई है, उन्हें जरूर पसंद आएगी। प्रबंधक निशा, ये कंपनी में नई आई डिजाइनर हैं। सुप्रिया, आप और सर की तरह ये भी ग्रामीण सेवा में शामिल रही हैं, तो आप लोग बात करिए। आर्यन के लिए अभी थोड़ी देर के लिए सहन कर लेती हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसी बातें मत करो, कंपनी तुम्हें स्वागत नहीं करती, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। निशा, मैंने नियमित भर्ती प्रक्रिया के जरिए विक्रम समूह में नौकरी पाई है, शायद मुझे निकालने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। वे तुम्हारा असली चेहरा नहीं जानते, उनकी नजर चुक गई। अगर उन्हें पता चले कि तुम्हारा बुरा व्यवहार है और तुमने एक हरामी को जन्म दिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अंदरापातीन? समझदार बनो, खुद ही चली जाओ, वरना मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें निकलवा दूंगी। सर नमस्ते। विक्रम, आप यहाँ कैसे? मैंने खास तौर पर आपकी पसंद की कॉफी बनाई है। क्या यही सर हैं? मुझे लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। ये आंखें कितनी जानी पहचानी लग रही हैं। भैया, इसकी जिंदगी और आचरण दोनों ही खराब हैं। पहले जब यह कतार में घुसी थी, तब भी इसने लड़के लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाए थे और एक हरामी भी पैदा किया। आप ऐसे इंसान को हमारी कंपनी में कभी नहीं आने देना। श्रीमान विक्रम, मैं आपको इस बारे में सब कुछ समझा सकती हूँ। समझाना क्या है भैया, भले ही आप उसके चरित्र पर ध्यान न दें, तो भी यह इस काम के लिए योग्य नहीं है। हमारा विक्रम समूह बड़े बड़े ब्रांड्स के क्लाइंट्स को सर्विस देता है, जहां 24 घंटे ड्यूटी पर तैयार रहना पड़ता है। तुम एक बच्चे को संभालती हो, तो योग्य कैसे हो सकती हो? बिल्कुल इसलिए क्योंकि मेरा एक बच्चा है। मैं और भी ज्यादा मेहनत से काम करती हूँ ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें। भैया, आप इसकी बकवास मत सुनिए, जल्दी से इसे यहाँ से निकाल दीजिए। तुम्हारा बच्चा है? हाँ, बच्चा 5 साल का है, लड़का है। चूंकि डिजाइन विभाग का हेड तुम्हें नहीं रखना चाहता, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अपने पास एक डिजाइन असिस्टेंट की जरूरत है, क्या तुम आना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। विक्रम भैया ने उसे डिजाइन असिस्टेंट क्यों रखा? अनुभव, छवि और तालमेल की बात करें तो उससे कहीं बेहतर लोग हैं, मुझे भी रख सकते थे। कॉफी परोसने का काम अब से मैं करूँगी। वाह, विक्रम भैया ने एक बच्चे वाली औरत को असिस्टेंट क्यों रखा? अरे तुम्हें पता नहीं है, हमारे विक्रम सर का बच्चा है और सुप्रिया के पास बच्चे पालने का अनुभव भी है। विक्रम सर उनसे सलाह ले रहे हैं। क्या विक्रम भैया का बच्चा है? क्या तुम्हारा भी है क्या? अरे कुछ नहीं। दरअसल एक औरत के लिए बच्चा पालना कैसा लगता है? बहुत संतुष्टि मिलती है। हालांकि बहुत व्यस्त रहती हूँ, लेकिन बहुत खुशी भी मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस अपने प्यारे आर्यन के बेहद हैंडसम चेहरे के बारे में सोचती हूँ और मुझ में ऊर्जा से भरपूर महसूस होने लगता है। लगता है सब कुछ करने लायक है। देखो दादाजी, माफ करना। तो मेरे बच्चे का असर तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे आर्यन जैसी एनर्जी किसमें है? आप बॉस हो, इसलिए इस बार आपकी जीत मान लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारा बच्चा कैसा दिखता है? मेरे पास एक तस्वीर है। हाँ, मेरे पास एक तस्वीर है। यह क्या कर रहे हो? जल्दी इसे पकड़ो, थक गया हूँ। ये सब और बाहर वाले भी, ये सब मैंने अपने प्यारे पोते के लिए तोहफे खरीदे हैं। अब घर में जगह ही नहीं बची, देखता हूँ कि यहाँ रख सकता हूँ या नहीं। मैंने एक और बंगला खरीदा है, खास अपने पोते के लिए, तोहफे और नाश्ता रखने के लिए। पापा, आप बच्चे को इतना लाड़ से नहीं पाल सकते। मेरा पोता है, मुझे तो लाड़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करेगा। हेलो,
क्या? तुम सारे ले आओ, सारे ले आओ। बिल्कुल, हर डिजाइन की एक एक गाड़ी लेनी है। नहीं तो आगे चलकर मेरा पोता खेल खेल के ऊब जाएगा तो क्या करेंगे? मेरे आर्यन ने तो कभी कॉटन कैंडी भी नहीं खाई। और छोटे साहब के पास इतना कुछ है जो मैंने कभी देखा तक नहीं, नाश्ता और खिलौने। पता नहीं मुझे कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आर्यन को ऐसी जिंदगी मिल पाएगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। चलो चलो और लेकर आते हैं। पापा, वह मेरा बेटा है। वह तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है? सुप्रिया, एक काम है जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। यह मेरा निजी डिजाइन स्टूडियो है। हाँ, ये मेरी कुछ डिजाइन ड्राइंग है। देखो तो। ये सब आपने डिजाइन किए हैं? हाँ। और ये भी। ये कपड़े मैंने अपने बेटे के लिए डिजाइन किए हैं। तुम देखो तो। इतने सारे कपड़े? छोटे साहब इतने सब पहन भी पाएंगे? बिल्कुल। यह कपड़ा छूने में ऐसा क्यों लग रहा है? कोई समस्या है क्या? नहीं, बॉस ने डिजाइन किया है, उसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? सुप्रिया, मुझसे सच बोलो। बॉस, यह सच शायद कहना आसान न हो। मैं एक विदेश से पढ़कर आया डिजाइनर हूँ। विक्रम समूह का सीईओ हूँ। तुम्हें लगता है मैं एक कर्मचारी की राय नहीं सुनूंगा? तो फिर मैं बोलती हूँ। बोलो बोलो। इस वन पीस डेनिम की डिजाइन बच्चों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है बैठने और खेलने में। और इस उम्र के बच्चे बहुत आसानी से पेट खराब कर लेते हैं, टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे अच्छा तो यह होगा कि इसे 2 टुकड़ों वाला बना दिया जाए। कमर पर इलास्टिक बेल्ट लगी हो, इससे ज्यादा आराम मिलेगा। इस कपड़े का डिजाइन और फैब्रिक दोनों ही ठीक ठाक हैं, लेकिन ये बटन थोड़े ज्यादा सख्त हैं। बच्चे सोते समय इनसे आसानी से चुभ सकते हैं। सबसे अच्छा है कि इन्हें सूती बटन से बदल दिया जाए। इससे सुरक्षा और आराम दोनों ही बहुत बढ़ जाएंगे। यह वाला ठीक है ना? यह वैसे तो कुल मिलाकर ठीक है, बस इसमें 2 जेब और जोड़ दी जाएं तो और भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि 2 जेब जोड़ने से इसकी पूरी खूबसूरती पर असर पड़ेगा? आप इन 2 जेबों को मामूली न समझें, लेकिन बच्चों के लिए यही सबसे कारगर होती हैं। इस उम्र के बच्चे चीजें बनाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ये 2 जेब उनके लिए खजाने का डिब्बा होती हैं। मिस्टर लू, मुझे नहीं पता था कि आपकी डिजाइन अवधारणा इतनी मजबूत है। यह सब कहां से सीखा? वैसे इतनी भी मजबूत नहीं है, बस आपसे थोड़ा सा ज्यादा पालन पोषण का अनुभव है। मैं मिस्टर लू को यह तो नहीं कह सकती कि मैंने गांव में बच्चों को संभाल कर यह अनुभव जमा किया है। लगता है मैंने सही इंसान ढूंढ लिया है। आगे से मेरे बेटे के कपड़ों का डिजाइन आपके हवाले है। अरे यह ठीक नहीं है। आखिरकार मैं तो बस बोनस मिलेगा। कोई समस्या नहीं, मैं काम पूरा करने की गारंटी देती हूँ। ठीक है, देर हो गई है, वापस जाकर आराम करो। शुक्रिया बॉस। वो अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चली। मुझे अभी भी अस्पताल जाना है। तुम अस्पताल क्यों जा रही हो? मेरे बेटे की पसली का फ्रैक्चर हुआ है, अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तुम अकेली संभाल पाओगी? नहीं संभाल पाऊँ तो भी संभालना ही पड़ेगा ना। लेकिन बॉस, आप चिंता न करें, मैं काम में देरी नहीं करूंगी। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है, जब तुम्हारा बच्चा अस्पताल से छूटेगा तुम उसे ऑफिस ले आना। इस तरह तुम्हारे लिए देखभाल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यह ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं लगता? सही समय है मेरे लिए अभ्यास करने का कि बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है। शुक्रिया बॉस। ठीक है, जाओ।
जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा ब्रह्मांड का सबसे हैंडसम है। मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत है। मैं माँ का बेटा हूँ तो मैं हैंडसम हूँ ही ना। आर्यन मिठाइयाँ खाकर बड़ा हुआ है ना? इसकी जुबान मीठी है। तो माँ को अब काम पर जाना है। तू यहाँ अकेला अच्छे से रहना। चिंता मत करो माँ, मैं मॉडल बनकर पैसे कमाऊंगा, माँ के लिए अच्छा खाना खरीदूंगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागूंगा। आर्यन बहुत अच्छा बच्चा है। तो तू यहाँ अकेला अच्छे से रहना। माँ को एक चुम्मा दे। तो माँ चली। बाय बाय। बाय बाय। तुम्हारा नाम आर्यन है ना? किताब पढ़ रहे हो? आंटी, मैंने आपको पहले देखा है क्या? क्या आप मेरी माँ की दोस्त नहीं हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आंटी तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त है। आंटी के पास यहाँ एक कपड़ा है, तुम इसे पहन कर देखो, पसंद आता है कि नहीं? मुझे पता है, माँ ने ही मुझे ट्राई करने को कहा है ना। उन्होंने कहा था कि मैं मॉडल बनूंगा। हाँ बिल्कुल, माँ ने ही तुम्हें ट्राई करने को कहा है। प्रिया जी, आपने तो बहुत अच्छा डिजाइन किया है, मुझसे भी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। सचमुच ईर्ष्या हो रही है। प्रिया जी, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। अगर विक्रम सर को पता चल गया कि आपने हमारा सारा काम कर दिया तो वे हमें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब तो आप लोगों की वजह से ही संभव हुआ है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यह काम भी नहीं कर पाती। प्रिया जी, आप तो बहुत ही विनम्र हैं। माँ, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। छाती में दर्द? माँ देखती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता, मेरे पूरे शरीर में खुजली और दर्द हो रहा है। इस बच्चे को एलर्जी हो गई है क्या? तुमने कुछ खाया है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। यह कपड़ा। सुप्रिया, यह कंपनी है, किसी बालवाड़ी की जगह नहीं। तुम इतना शोर मचा रही हो, हम लोग काम कैसे करें? चलो आर्यन, हम अस्पताल चलते हैं। सुप्रिया, कहीं तुम फिर से जल्दी निकलने वाली तो नहीं? कल भी बच्चे को लेने के लिए जल्दी चली गई थी, क्या तुम फिर से छुट्टी लेने वाली हो? अगर बच्चे की देखभाल करनी है तो ईमानदारी से घर पर ही रहो। पेशेवर विशेषज्ञ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? निशा, मेरे बेटे को एलर्जी हो गई है। मेरे पास तुमसे झगड़ने का वक्त नहीं है। कृपया रास्ता छोड़ दो। जाना है तो जाओ, मैं अभी HR को बताती हूँ कि तुम बिना अनुमति के निकल गई। ज्यादा हद मत करो। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। बस एक हरामी बच्चा है। हरामी? बस एक हरामी है। हरामी। तू तो जिद पर अड़ गई। तू चुप रहो। वो 2 शब्द मत बोलना, नहीं तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मैंने तो बस सच बोला है। अगर वो हरामी नहीं है तो फिर उसका बाप कौन है? हाँ, उसके बाप को तो किसी ने देखा तक नहीं। मेरा बेटा मिल गया क्या? अभी तक नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और जरूर मिल जाएगा। सुप्रिया असिस्टेंट का बेटा ऑफिस आ गया है। सुबह से ही आया हुआ है। ठीक है, ऊपर चलकर देखते हैं। सबने देख लिया ना? मैंने कहा था ना कि ये औरत, उसकी निजी जिंदगी अनैतिक है, बेतरतीब से संबंध बनाती है। अब तो बच्चे का असली बाप भी कोई नहीं जानता कि कौन है। ऐसा इंसान कंपनी में रहेगा तो कंपनी की प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। क्या तुम लोग चाहते हो कि ऐसे इंसान के साथ काम करो? सुप्रिया, सोचा नहीं था तुम ऐसी हो। सुप्रिया जी, सोचा नहीं था तुम इतनी आधुनिक सोच वाली हो। हम जैसे विदेश में पढ़ाई करने वाले भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। अरे देखो इस बच्चे को, पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं, डरावना लग रहा है। कहीं ये उसके बाप की किसी बीमारी की वजह से तो नहीं? हमें कहीं संक्रमित न कर दे। मेरे बेटे को पहले बस एलर्जी हुई थी। और वो ऑफिस आया है, वो मिस्टर लू की इजाजत से है। वो बस छोटे साहब की मदद के लिए आया है, बच्चों के कपड़ों का मॉडल बनने। हो ही नहीं सकता। छोटे साहब किस हैसियत के हैं? वो एक हरामी, वो छोटे साहब का मॉडल कैसे बन सकता है? मैंने कहा था, वो 2 शब्द मत बोलना। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। सुप्रिया, तुम्हारी चालाकी मुझसे छुपी नहीं है। तुमने सुना कि विक्रम भाई बेटे की तलाश में है, तो तुम अपने बेटे को लेकर कंपनी में घूमने लगी। तुम्हारी यह चाल किससे छुपी है?
क्या तुम सचमुच अपने बेटे को विक्रम सर का छोटा राजकुमार बनाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, वह मेरा बेटा है। मैं उसे कैसे किसी को दे सकती हूँ? इतनी पवित्रता का दिखावा मत करो। तुम तो अपना शरीर भी किसी को दे सकती हो, और क्या नहीं दे सकती? निशा, तुम्हें लगता है मुझे भगा देने से तुम विक्रम सर को पालोगी? तुम दिन में सपने देख रही हो। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकती। हरामी। माँ, निशा, माँ, आर्यन। आर्यन, डरो मत। चाबी मुझे दो। माँ, सुप्रिया। तुम कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हो। मूल्य के अनुसार मुआवजा देना होगा। माँ, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। इसे पकड़ लो। माँ, तुम क्या करने जा रही हो? मुझे छोड़ दो। आप सबसे विनती है, क्या आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं? माँ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे बचाओ। हिलना मत, चाबी मुझे दो। मत फेंको। चाबी मुझे दो। चाहिए क्या? मेरे सामने घुटने टेक, 100 बार सिर पटक और वादा करके मेरे सामने कभी नहीं आएगा तो मैं यह तुझे दे दूंगी। मुझे छोड़ दो। अगर मैं इसे यहाँ से फेंक दूं, तुम्हें नीचे जाने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। स्टोर रूम में ढेर सारा फेंका हुआ कपड़ा है। तुम्हारा वो हरामी क्या ये 5 मिनट झेल पाएगा? या फिर तुम सीधे यहाँ से कूद जाओ, शायद उससे मिल भी पाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं? क्या आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरे सामने घुटने टेक, 100 बार सिर पटक, तो मैं यह तुझे दे दूंगी। क्या कर रही हो? क्या हुआ? साहब, आपसे विनती है, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ठीक है ना? आपसे विनती है, कृपया उसे बचा लीजिए। आर्यन, तुम्हें कैसा लग रहा है? आर्यन, उसे एलर्जी तो नहीं हुई? मेरे पास एलर्जी की दवा है, ड्राइवर। यह चमत्कारी दवा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। सब ठीक है। पहले अस्पताल चलते हैं। इतना भी क्या था? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? एक छोटा सा हरामी। पता नहीं, नाटक तो नहीं कर रहा? इतना नाटक क्यों? तुम किसे हरामी कह रही हो? मैं तुम्हें अपने बेटे को परेशान करने दूंगी? मैं तुम्हें उसे बंद करने दूंगी? सुप्रिया, क्या तुम पागल हो गई हो? मानोगी अगर मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बार बार मेरी हदें मत लांघो। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और एक बात, अगर कभी मेरे बेटे को कुछ अनहोनी हो गई, मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। विक्रम, यह औरत कंपनी को अपना घर समझती है, बच्चे को लेकर ऑफिस आती है। मैंने तो बस उसके लिए बच्चे को थोड़ा समझाया था और उसने मुझे मार दिया। आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने ही उसे बच्चे को ऑफिस लाने को कहा था, तो क्या तुम मुझे भी समझाना चाहती हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस कंपनी की भलाई के बारे में सोच रही थी। यह बच्चा बहुत शोर मचा रहा था, सबका काम बिगाड़ रहा था, है ना? तुम झूठ बोल रही हो। आर्यन तो रेस्ट एरिया में था और पूरी तरह शांत था। उसे एलर्जी हो गई थी, इसलिए वह मेरे पास आया था। एलर्जी में ऐसा क्या खास है? बहानेबाजी है बस। एलर्जी? अचानक एलर्जी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता। सर,
शायद बच्चे ने गलती से इसमें रखे बिना उपचारित जहरीले फेंके हुए कपड़े को छू लिया हो। नहीं, आर्यन को अंदर जाने से पहले ही एलर्जी हो गई थी। माँ, मुझे लगता है जो कपड़ा तुमने मुझे दिया था उसे पहनने से मुझे एलर्जी हुई है। तुमने कपड़ा किसने पहनने को दिया? उसने। बकवास मत करो छोटे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। निशा, तुम तो साफ साफ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कर रही हो। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास सबूत है क्या? बस माँ ने ही तुम्हें आजमाने को कहा था। निशा, तुम्हारे पास अब कहने को क्या बचा है? विक्रम, क्या तुमने ही उसे मॉडल बनने के लिए नहीं बुलाया था? क्या मैंने उसे कपड़े आजमाने को कहा? यह गलत है। किसे पता था कि उसे एलर्जी हो जाएगी? तुम दूसरों को मूर्ख मत समझो। निशा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बुरे व्यवहार वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आज से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। विक्रम, तुमने उसके लिए मुझे निकाल दिया? कंपनी के अपने नियम होते हैं, किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं है। और तुम में से किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब मिलकर लगभग जानलेवा घटना करवा दी। सभी लोगों की 3 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। अरे विक्रम, मुझे मत निकालो। मेरा भाई तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। माँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द? चलो, माँ तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। अमित, गाड़ी का इंतजाम करो। ठीक है। यह कौन सा समय हो गया है? मेरा पोता फुटबॉल खेलने अभी तक क्यों नहीं आया? यह सब तैयारी बेकार हो गई। मालिक, आसमान से फुटबॉल तो नहीं बरसते। इस तरह इंतजार करना कोई हल नहीं है। तो फिर तुम ही मेरे लिए कोई उपाय सोचो। जिन लोगों को भेजा था उन्हें कितना समय हो गया है, अभी तक नहीं मिला? दादा, आप एक बार चक्कर देखो। कितना अच्छा बच्चा है। देखो तो, दूसरों के पोते दादा कहकर बुला रहे हैं। और मेरा पोता कहाँ है? आप और छोटे मालिक की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। अगर अब भी मिल भी गए तो भी पहचानना मुश्किल होगा। कौन कहता है मैं नहीं पहचानूंगा? वह मेरा पोता है। चाहे वह सूझकर सुअर जैसा हो जाए, मैं फिर भी पहचान लूंगा। अरे देखो, यह बच्चा कितना बेचारा है। चेहरा सूजा हुआ चेहरा जैसा कैसे हो गया? सुप्रिया जी, रुकिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। अमित सचिव, यह क्या मामला है? राजेश दादाजी, वो हमारे कर्मचारी का बच्चा है। अभी अभी एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। सर ने मुझे उसे अस्पताल पहुंचाने को कहा है। चोट तो काफी गंभीर लग रही है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यह विक्रम कर्मचारी के बच्चे के लिए इतना चिंतित है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत से ढूंढा हो। अमित साहब ने लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर मिल जाएगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऊपर चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह नालायक दिल लगाकर ढूंढ रहा है या नहीं मेरे प्यारे पोते को। चलो। तुम दोनों स्टोर रूम में जाओ और सभी हानिकारक चीजों को ठीक से डिस्पोज कर दो। सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना। जाओ। विक्रम, तुम यह नालायक क्या कर रहे हो? अभी तक मेरे प्यारे पोते को ढूंढने नहीं गए। पापा, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम पर नजर कैसे न रखूं? मेरे प्यारे पोते को ढूंढने जा रहा हूँ। आप पहले घर वापस जाइए। कंपनी के एक कर्मचारी को दुर्घटना हो गई है, मुझे अस्पताल जाना है। कर्मचारी का बच्चा? कर्मचारी के बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हारा उससे क्या लेना देना? वह तुम्हारा बेटा तो है नहीं। मैं पहले अस्पताल जा रहा हूँ, आप यहाँ थोड़ी देर रुकिए। तुम अगर मेरा प्यारा पोता नहीं मिला तो मुझे पापा मत कहना। यह नालायक। लगता है मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। क्यों दूसरे बच्चे पैदा होते ही छोटे मालिक क्यों बन जाते हैं? और मेरा आर्यन, मेरा प्यारा आर्यन, उसकी दवाई का खर्च भी नहीं उठा पाती। तो यह सुप्रिया जी का बच्चा था। सुप्रिया जी। सर, आप यहाँ कैसे?
मैं यहाँ सिर्फ कुछ काम से आया था। तुम्हारे बेटे आर्यन के चेहरे की सूजन कम हो गई है। उस चमत्कारी दवा के लिए बहुत धन्यवाद सर। तुमने कड़ी मेहनत की है। मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। तुम आर्यन के साथ अच्छी तरह समय बिताना। जरा रास्ता दीजिए। आपका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद सर। क्या मैं सही समय पर नहीं आया? नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। प्यार का इजहार खुलकर करो। अगर उस समय मेरी माँ इतनी बहादुर नहीं होती तो शायद मैं इतना प्यारा पैदा ही नहीं होता। क्या यह सही नहीं है आंटी? हाँ, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा बेटा तुम्हारी तारीफ कर रहा है। कितना प्यारा बच्चा है। दुर्भाग्य से उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। आर्यन की छाती की हड्डी बार बार चोट लगने की वजह से गंभीर रूप से विस्थापित हो गई है। हमें उसे सर्जरी से ठीक करने की जरूरत है, लेकिन यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो जीवन भर का लकवा हो सकता है। निदेशक जी, आपका अस्पताल पूरे शहर का सबसे अच्छा हड्डी रोग अस्पताल है। आपके पास जरूर कोई तरीका होगा आर्यन को ठीक करने का। माफ कीजिएगा, इतना मुश्किल ऑपरेशन हमारे अस्पताल में करने की हिम्मत नहीं है। शायद पूरे देश में भी ऐसा ऑपरेशन करने वाला विशेषज्ञ न मिले। फिर क्या करें? आर्यन अभी इतना छोटा है। पहले घबराइए मत, मुझे एक शख्स का ख्याल आ रहा है। शायद वो आर्यन को ठीक कर सकें। कौन है वह? वह कहाँ है? वो हमारे पूर्व निदेशक हैं, राजेश। अब वो रिटायर होकर घर पर हैं। बस एक बात है, उनका मूड इन दिनों ठीक नहीं लगता। उनका अपना पोता गुम हो गया है, वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। हमारे अस्पताल ने उन्हें कई बार लेक्चर के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। क्या आप उन्हें मना पाएंगी? यह आपके भाग्य पर निर्भर है। क्या आप मेहरबानी करके मुझे उनका पता दे सकते हैं? मैं अभी उनसे मिलने जाती हूँ। जी बिल्कुल। शुक्रिया निदेशक जी। आर्यन, माँ अभी पूर्व निदेशक जी से मिलने जा रही है तुम्हारा इलाज करवाने। तुम अस्पताल में अच्छे से रहना, ठीक है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तुम अभी बीमार हो। अगर फिर से चोट लग गई तो क्या होगा? माँ, आपने ही तो कहा था कि दादाजी को बच्चे पसंद हैं। अगर मैं खुद जाकर दादाजी से विनती करूं, तो दादाजी जरूर पिघल जाएंगे और मेरा इलाज जरूर करेंगे। आर्यन सही कह रहा है। हमारे पूर्व निदेशक साहब को तो बच्चों से बहुत प्यार है। आर्यन जैसे समझदार और प्यारे बच्चे को देखकर वो जरूर उसका इलाज करेंगे। तो ठीक है, चलो। लेकिन आर्यन, तुम्हारी एलर्जी अभी ठीक हुई है। हवा नहीं लगनी चाहिए। हम बाहर जाते वक्त मास्क पहन लेंगे, ठीक है? ठीक है। यह एक निजी विला है। आप किससे मिलना चाहते हैं? नमस्ते, क्या यह पूर्व निदेशक राजेश जी का घर है? हम इलाज के लिए आए हैं। हमारे साहब अब निदेशक नहीं रहे और वो किसी का इलाज भी नहीं करते। कृपया वापस चले जाइए। विक्रम, वह राजेश अंकल की बात सबसे ज्यादा मानते हैं। बस उन्हें खुश कर लो तो विक्रम जरूर मान जाएंगे कि मैं वापस ऑफिस आ जाऊं। मेरे बेटे की हड्डी टूट गई है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ पूर्व निदेशक राजेश जी ही इलाज कर सकते हैं। भाई साहब, कृपया मेरी मदद करें। अंदर जाकर बता दीजिए। सुप्रिया, मेरी सलाह है कि तुम यह ख्याल दिल से निकाल दो। सुप्रिया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस उम्मीद को छोड़ दो। तुम चाहे एक बीमार हरामी बच्चे को लेकर दया मांगने आ जाओ, राजेश अंकल तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। तुम यहाँ कैसे? तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो? मैं तो राजेश अंकल से मिलने आई हूँ। हमारे परिवारों में पारिवारिक मित्रता है। विश्वास नहीं होता? मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगी और राजेश अंकल तुम्हारा इलाज कभी नहीं करेंगे। तुम क्या करने वाली हो? मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं इलाज करवाने आई हूँ। कृपया रास्ता छोड़ दो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम राजेश अंकल से बिल्कुल नहीं मिल पाओगी। नाकारा। सचमुच पूरी की पूरी टीम नाकारा है। मेरे बड़े पोते का नाम आर्यन है, यह पता करने के अलावा और कुछ भी पता नहीं चला। क्या तुम लोगों ने वाकई दिल लगाकर मेरे बड़े पोते को ढूंढने की कोशिश की है? मालिक, कृपया गुस्सा न करें।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सोचिए, अगर हमें छोटे साहब वाकई मिल भी गए और आप बीमार पड़ गए तो छोटे साहब की देखभाल की जिम्मेदारी अमित साहब पर ही आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े पोते को उसके पिता के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा। निदेशक राजेश, मुझे निदेशक राजेश से मिलना है। बाहर कौन चिल्ला रहा है? शायद फिर से कोई इलाज के लिए आपसे मिलने आया है। देखो, बस देखो, मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी इतने सारे मरीज मुझे चाहते हैं। बताओ तो, अगर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे चलेगा? केयरटेकर, जल्दी जाकर देखो क्या हो रहा है। जी मालिक। मालिक, मेरा बड़ा पोता कहाँ है? मुझे राजेश दादाजी ने बड़ा किया है। मेरी बात ही उनकी बात है। तुरंत यहाँ से हटो, नहीं तो सुरक्षा गार्ड बुला दूंगी। मेरे बेटे की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या फिर से नाटक करने आई हो? एक अनैतिक माँ और एक बीमार हरामी। पता नहीं तुम्हें कहाँ से इतना हौसला मिलता है कि तुम अब तक जिंदा हो। तुम खुद कितनी अच्छी हो। तुम्हारे पास आज तक कोई नौकरी भी नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढूं ताकि तुम्हें यहाँ बैठकर बकवास करती रहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस थोड़ी सी तनख्वाह की परवाह है? अगर विक्रम के कारण न होता तो मैं काम भी नहीं करती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ जिसे पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी पड़े? मैं और तुम बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। तो आज यह मामला खत्म नहीं होने वाला है ना? हाँ, आज तुम राजेश दादाजी से बिल्कुल नहीं मिल पाओगी। तो इस उम्मीद को छोड़ दो। क्या? मुझे छोड़ दो। तुम्हें दर्द का एहसास होता है तो फिर तुम्हें पहले क्यों नहीं पता था कि मेरे बेटे को भी दर्द होता है? मैं सुप्रिया कभी मुसीबत नहीं मोल लेती, लेकिन मुसीबत से डरती भी नहीं हूँ। अगर आज तुम यहाँ नाटक करने पर तुली हो तो मैं तुम्हारा सामना करूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम पागल औरत हो। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर मचाने की हिम्मत? केयरटेकर दादा, यह झगड़ालू औरत बिना किसी वजह के झगड़ा कर रही है। वह जबरदस्ती राजेश जी से अपना इलाज करवाना चाहती है। मैंने उसे राजेश जी को परेशान न करने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं उसे बाहर निकालने ही वाला था। नमस्ते, मेरे बेटे की पसली का फ्रैक्चर हो गया है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ राजेश दादाजी ही इलाज कर सकते हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ। राजेश जी, आप एक हरामी का इलाज क्यों करेंगे जब तक कि वह अगले जन्म में राजेश के परिवार में पैदा न हो जाए? कृपया आप, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोटे बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 5 साल का हूँ दादा। आप तो बहुत जवान दिखते हो। यह बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो, यह साहब के पोते जितना ही बड़ा है। अगर इस छोटे बच्चे को साहब से मिलवा दिया जाए तो शायद साहब इतने परेशान भी नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। नहीं, यह औरत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। या तो मैं रहूंगी या तो समाधान तो बहुत आसान है, बस तुम हट जाओ। साहब को भीड़ पसंद नहीं है। तुम लोग यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं पहले बच्चे को अंदर ले जाता हूँ। सुन रही हो ना, तुम्हें यहीं रुकने के लिए कहा गया है। कुमारी जियांग, आप बाहर ही इंतजार करें तो बेहतर होगा। अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे। वाह, यहाँ का घर तो बहुत बड़ा है और यहाँ इतने सारे स्नैक्स और खिलौने हैं। यह सब हमारे साहब ने अपने बड़े पोते के लिए तैयार किया था। थोड़ी देर में जो भी तुम्हें पसंद आए हमारे राजेश दादाजी तुम्हें दे देंगे। साहब, देखिए तो कौन आया है। क्या यह मेरा बड़ा पोता है? मेरा पोता इतना जख्मी कैसे हो गया? आओ दादा देखें। दादाजी माफ करना, मेरी माँ ने कहा मुझे एलर्जी है, हवा से बचना है। मालिक, यह वही बच्चा है जो अभी दरवाजे पर आपसे इलाज के लिए मिलने आया था। मुझे लगा यह बहुत बेचारा है तो इसे यहाँ ले आया। इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है।
इसके माता पिता ये कैसे देख सकते हैं? दादाजी, इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। एक बुरी औरत ने मुझे चोट पहुंचाई है। मेरी माँ कहती है कि आप बहुत बहुत मशहूर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के डॉक्टर हैं। कहती हैं आप चमत्कारी इलाज करते हैं, दवा का तुरंत असर होता है। दूसरे धनवंतरी हैं, दूसरे चरक हैं। ठीक है। दादाजी उतने चमत्कारी नहीं हैं जितना तुमने सुना है। लेकिन जब तुम दादाजी के पास आ ही गए हो तो दादाजी वादा करते हैं कि तुम्हें जरूर ठीक करेंगे। शुक्रिया दादाजी। मालिक, मैंने अभी अस्पताल फोन किया था। निदेशक साहब ने कहा कि इस बच्चे की पसली खिसक गई है, ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन क्या वह सह पाएगा? सच में सब झोलाछाप डॉक्टर हैं। केयरटेकर, बच्चे को मेरे कमरे में ले आओ, मेरे पास अपना तरीका है। जी। महोदय, मेरा बेटा कैसा है? चिंता मत करो, मालिक पहले से ही बच्चे का इलाज कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। जब बच्चे का इलाज खत्म हो जाएगा मैं उसे वापस पहुँचा दूंगा। यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैंने अभी तक राजेश साहब से सामने मिलकर शुक्रिया भी नहीं कहा है। मैं यहाँ थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। कोई बात नहीं। हमारे मालिक मरीज के परिवार से निजी तौर पर नहीं मिलते, आपको भी पता है न, क्योंकि कुछ मरीजों के परिवार वाले डॉक्टर से मिलते समय अत्यधिक आभार जताते हैं। हमारे मालिक को यही बात पसंद नहीं है, इसलिए यह नियम बनाया है। आर्यन के चिकित्सा खर्च का अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ है। यहाँ इंतजार करने के बजाय बेहतर है मैं वापस चली जाऊं और कुछ कपड़े सिल लूं, तो फिर आप पर कष्ट होगा। आओ बेटा, धीरे धीरे हिलकर देखो अब भी दर्द हो रहा है क्या? नहीं दादाजी, दर्द नहीं है, आपका शुक्रिया। तुम्हें ध्यान रखना होगा, अभी तुम्हारा शरीर उस तरह के खतरनाक एक्शन के लिए तैयार नहीं है, समझे? हाँ, समझ गया। दादाजी, आप तो बहुत जबरदस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आपकी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा इतनी अच्छी है। बेटा, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में तो और भी बहुत कुछ अद्भुत है। अगर मेरा पोता भी तुम्हारी तरह इस चिकित्सा में इतनी दिलचस्पी लेता तो अच्छा होता। दादाजी को बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। अंकल। तुम इसे जानते हो? ये तो अंकल, आप भूल गए, आप ही तो मुझे स्टोर रूम से बाहर लाए थे। आर्यन? पापा, ये मेरे ऑफिस के एक सहकर्मी का बच्चा है। आज दोपहर ऑफिस में थोड़ी सी दुर्घटना हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरा पोता मिल गया, खुशी झूठी निकली। आर्यन, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम यहाँ अकेले कैसे हो? मेरी माँ ही मुझे लेकर आई थी दादाजी से इलाज करवाने। मैंने उसकी माँ को पहले ही वापस भेज दिया है। चूंकि उसकी माँ तुम्हारी ही कर्मचारी है, तो थोड़ी देर में इसे वापस छोड़ देना। पापा, वो चलो आर्यन, अंकल तुम्हें घर छोड़ देते हैं। विक्रम, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर मुझे मेरा पोता नहीं मिला तो तुम मुझसे अच्छे बर्ताव की उम्मीद मत रखना। चलो। आर्यन, तुम्हारा घर यहीं है क्या? माँ, आर्यन फिर आना। माँ। आर्यन, वापस आ गए। राजेश दादाजी सच में महान डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे आसानी से ठीक कर दिया। अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। तुम चिंता मत करो, पारंपरिक भारतीय अस्थि चिकित्सा बहुत प्रभावी है। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई छिपा हुआ रहस्य भी नहीं रहेगा। सर, आप ही आर्यन को छोड़ने आए थे?
आप राजेश साहब को जानते हैं? जब मैं दादाजी के घर गया था तभी अंकल ने मुझे देख लिया। दादाजी बहुत खुश थे। अंकल को देखते ही उनका मूड खराब हो गया। आप अंकल से मत पूछो। आर्यन, तुम माँ से चुपके चुपके क्या बात कर रहे हो? आइए देखिए परखिए, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जो चाहे चुन लीजिए, न खरीदे तो भी मौका मत गंवाइए। दीदी, एक ले लीजिए ना। बहुत सुंदर है, एक ले लो। चलो काम पर लगो। कीमत क्या है? ज्यादा नहीं, 30 का एक सेट। 300 का एक सेट, सारा का सारा मुझे चाहिए। 300 का एक सेट, सारा का सारा मुझे चाहिए। भैया, ये तो ठीक नहीं है। क्या मैं पहनूंगा तो नहीं चलेगा? क्या तुम्हारे रैक पर का सारा सामान खरीद सकता हूँ? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप पर ये एकदम फिट बैठेगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर ऐसे कुछ और लोग मिल जाएं, कुछ और ऐसे ही मूर्ख, तो आर्यन का चिकित्सा खर्च जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बहुत थक गई हूँ। नहीं, आर्यन के चिकित्सा खर्च के लिए मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैं और बोतलें ढूंढती हूँ। वो सुप्रिया सहायक नहीं है क्या? हेलो, आपकी ऑर्डर की गई बियर। ये आखिर कितनी नौकरियां कर रही है? तुम अभी अस्पताल जाकर उसके बच्चे की देखभाल करो। ठीक है। विक्रम, तुम इतनी देर से क्यों आए? यहाँ बैठो। बेहतर होगा कि तुम्हारा कोई सचमुच का काम हो। क्या निशा को कंपनी में वापस ले सकते हो? हमारी इतने सालों की दोस्ती का ख्याल रखो, मेरी इज्जत का ख्याल रखो। उसे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं उतार रहा हूँ और नहीं मैं उसे मौका नहीं दे रहा हूँ। बात यह है कि उसने गंभीर रूप से कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हारी यह बहन बहुत जिद्दी है, उसे अच्छे से संभालो। मुझे पता था तुम यही कहोगे। चलो भाई, एक पैग लगाते हैं, एक गिलास पीते हैं। सुप्रिया, तुम सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है शायद विक्रम ने तुम्हें निकाल दिया है। विक्रम ने आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा पहचान लिया है। तुम जैसों के लिए यही काम ठीक है। मैं बस पार्ट टाइम काम करने आई हूँ। पर मुझे याद है कि निकाली गई तो तुम हो ना? यह मत सोचो कि मैं नहीं हूँ विक्रम समूह में, तो तुम मनमानी कर सकती हो। भविष्य में मैं ही विक्रम की मंगेतर बनूंगी। तुम जैसी गरीब पृष्ठभूमि वाली औरत यही काम करने लायक है। और राजेश के परिवार में ऊंचे घराने में शादी करने की सोच रही हो? दिन में सपने मत देखो। तुम पहले अपने विक्रम को मनाने की फिक्र करो। कहीं ऐसा न हो फिर से तुम्हारा सब व्यर्थ का प्रयास रह जाए। सच कहूँ तो विक्रम जल्द ही मेरा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले कंपनी चलता हूँ। विक्रम, तुम हर दिन बस काम के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो? इस तरह तो पत्नी कैसे मिलेगी और वंश को आगे कैसे बढ़ाओगे? तुम पहले खुद को संभालो। मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
विक्रम, तुम ठीक तो हो ना? चलो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ, ठीक है? लगता है सर को अभी भी प्रिया जी से लगाव है। तुम्हारे भाई ने ही मुझे दवा दी थी। विक्रम, तुम्हें हमेशा से बच्चा चाहिए था ना? मैं भी तुम्हारा बेटा पैदा कर सकती हूँ। निशा, अगर तुमने फिर शरारत की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। दरवाजा बंद करो। तुम ठीक तो हो? मुझे दवा दी गई है, मेरी मदद करो। मुझे दवा दी गई है, मेरी मदद करो। आर्यन, वह आर्यन का जान बचाने वाला है। मैं भलाई का बदला बुराई से कैसे दे सकती हूँ? रुको, यह भलाई का बदला बुराई से देना कैसे कहलाएगा? यह होंठ क्यों है? मैं हमेशा इन्हें मना नहीं कर पाती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें कुछ जरूरत है? मुझे कुछ नहीं। मुझे आप फीस जमा कर दीजिए। 1275। मुझे पैसों की जरूरत है। 1275। अरे, यह तो ठीक ठीक रकम है। यह रहे 20,000। आर्यन के इलाज का खर्च आखिरकार जुट गया। शुक्रिया, बॉस। क्या उसके दिल में मैं पैसों से भी कम अहमियत रखता हूं? राजेश सर, बहुत सारे मरीज सब आपकी प्रसिद्धि की वजह से आते हैं। आपकी रिटायरमेंट हमारे अस्पताल के लिए एक बड़ा नुकसान है। आप इस बार अस्पताल में लेक्चर देने आए, यह वाकई बहुत अच्छा है। सब मेरे बेटे विक्रम की गलती है। अगर उसने मेरी बात मान ली होती, मेरे साथ पारंपरिक भारतीय चिकित्सा सीख ली होती, तो क्या आज कोई वारिस नहीं होता? अब तो मैं केवल उम्मीद कर सकता हूँ मेरे बड़े पोते पर। दादाजी,
मेरे बड़े पोते आर्यन। दादाजी नमस्ते। मेरा पोता, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। वो आज ही अस्पताल से छुट्टी पाया एक बच्चा है। पसली का फ्रैक्चर, देखिए मेरी याददाश्त, आपने ही तो उसका इलाज किया था। वही तो मेरा पोता है। मुझे याद है उसका नाम आर्यन है। वो आपका पोता कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि वह है तो वह है। क्या देख रहे हो? उसे वापस बुलाने में मेरी मदद करो। अभी उसे कैसे बुला सकते हैं? वो तो बहुत दूर भाग गया है। क्या आपके पास उसके घर का पता है? फोन नंबर, बीबी पेजर, फैक्स नंबर, सारे संपर्क के तरीके मुझे दे दो। आर्यन, आखिरकार मैं फिर से फुटबॉल खेल सकूंगा। आर्यन इधर आओ, इधर आओ। आर्यन ध्यान से, अभी तो ठीक ही हुआ है। हर काम धीरे धीरे करना, आराम से, समझे? ठीक है माँ, चलो बाहर फुटबॉल खेलने चलते हैं। आर्यन, माँ को आज ऑफिस जाना है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम घर पर अच्छे से रहना। ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं 5 साल का हो गया हूँ। मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। आर्यन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन माँ को अभी पैसे कमाने के लिए बाहर जाना है। जब किसी दिन माँ बहुत सारे पैसे कमा लेगी, तो रोज घर पर आर्यन के साथ रहेगी। ठीक है ना? माँ क्या आर्यन हरामी है? आर्यन, बकवास मत करो। उस शब्द का मतलब अच्छा नहीं होता। अब से उसे मत कहना। मुझे पता है कि यह अच्छा नहीं है, नहीं तो वह बुरी पूजा आंटी जब वह शब्द कहती तो माँ भी इतनी गुस्से में नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से माँ के बारे में बुरा सोचे। मेरे दिल में माँ हमेशा सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा है। ठीक है आर्यन, माँ के दिल में आर्यन भी सबसे बहादुर और समझदार बच्चा है। और तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। कुछ बातें माँ को तुम्हें बतानी चाहिए। तुम्हारे पास माँ है, पापा भी हैं। बस कुछ वजहों से माँ और पापा साथ नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमतर महसूस करो। मुझे पता है माँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि जिनके माँ पापा दोनों हैं उनमें और मुझ में कोई फर्क है। माँ का प्यार उनके माँ पापा के मिले जुले प्यार से कहीं ज्यादा है। अगर आर्यन ऐसा सोचता है तो बहुत अच्छा है। जब तक माँ है, दूसरों के पास जो कुछ है वह तुम्हारे पास भी होगा, और जो दूसरों के पास नहीं है, माँ वह भी तुम्हें दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी के वह विक्रम अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि वही मेरे पापा बने। आर्यन को अचानक उनकी याद कैसे आ गई? अपनी जिंदगी की यह बड़ी बात अगर तुम खुद नहीं सुलझाओगी तो बेटा होने के नाते मुझे ही तो सुलझानी पड़ेगी। तुम्हारी कंपनी में वह विक्रम अंकल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई थी और डॉक्टर दादाजी को ढूंढने में भी मेरी मदद की। मुझे लगता है वह एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे मर्द भी। अरे ये छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें अच्छे मर्द के बारे में क्या पता? बिल्कुल पता है। मेरी तरह हिम्मत से काम लेना और जिम्मेदारी उठाना और आगे बढ़ते रहना, यही तो असली मर्दानगी है। ठीक है। बड़ों के मामले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस खुश रहो और तंदुरुस्त बड़े होते जाओ। बस माँ को यही चाहिए। तुम यहाँ थोड़ी देर अकेले बैठो, माँ जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। हेलो, आप किससे बात करना चाहते हैं? हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम आर्यन है। मेरे प्यारे पोते। मेरा नाम आर्यन है। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। दादाजी? मेरा कोई दादाजी नहीं है। तुम शायद धोखेबाज तो नहीं हो? तुम ये छोटा बच्चा, बहुत चालाक हो तुम। यह मेरे राजेश के परिवार के जीन में है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दादाजी धोखेबाज नहीं है। मैं अभी तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ। मुझे घर ले जाओ, मैं तो अभी घर पर ही हूँ। दादाजी का मतलब है तुम्हें राजेश के परिवार में वापस ले जाना। सोचो, तुम एक राजेश के परिवार के छोटे राजकुमार हो। तुम कैसे रह सकते हो इतने साधारण किराए के कमरे में? हरामी, किससे बात कर रहा है? तुम क्या कर रही हो? मैं अपने दादाजी से बात कर रहा हूँ। तेरा तो पिता भी नहीं है। दादाजी कहाँ से आया? शायद कोई कचरा उठाने वाला तुझे अपना पोता बना लेगा। हेलो हेलो हेलो। माँ, माँ।
तुम मेरे घर क्या कर रही हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। तेरा घर? अब यह मेरा घर है। तुम दोनों कचरे हो। अपना कचरा लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसे छोड़ दो। आर्यन, तुमने मुझे धक्का दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यह घर में घुसकर डकैती है? तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छे से देख लो। अब से इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं यहाँ जो चाहूँ वह करूँगी, बस वही करूँगी। पुलिस आ गई तो तुम लोगों को ही निकलना पड़ेगा। यह नालायक विक्रम फोन नहीं उठा रहा। अपने ही बेटे के लिए जरा भी परवाह नहीं है। जरूरी वक्त पर मुझे मुश्किल में डाल देता है। जल्दी जल्दी चलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे प्यारे पोते को परेशान करने की। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भले ही यह घर तुमने खरीदा हो, लेकिन मेरा किराया अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह घर अब मेरा है। तुम जबरदस्ती मेरे घर में रहना चाहती हो, है ना? किराया तो मुझे वापस भी नहीं मिला है, फिर मैं क्यों जाऊँ? अच्छा, पैसे चाहिए, है ना? ठीक है, ले लो। पैसों के लिए लालची गरीब औरत। यह पैसा काफी है तुम लोगों के लिए यहाँ से भाग जाने के लिए। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम मनमानी कर सकती हो। मैं यहाँ एक अनुबंध के तहत रहती हूँ जो कानून द्वारा संरक्षित है। सुप्रिया, तुम मुझे कानून से मत डराओ। मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हें स्वर्णपुर से गायब करने के लिए। तुम कौन हो? क्या तुम समुद्र के किनारे रहती हो? इतनी दूर तक की चिंता करती हो? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा परिवार तुमसे बेहतर है। विक्रम मुझसे शादी करेगा, तुम जैसी चरित्रहीन औरत से नहीं। मेरे बिना भी क्या तुम्हें लगता है तुम उसे पा सकती हो? तुम अपनी इतनी औकात समझती हो? तुम जिद्दी औरत। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माँ, बुरी औरत। तुम मेरी माँ को परेशान मत करो। मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक हो? निशा, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे बेटे को क्यों छुआ? तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। जल्दी मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा देखने आए हो? सब तोड़ दो। रुको, माँ, रुको। माँ, आर्यन, माँ, रुक जाओ। हेलो पापा। मुझे अपना पोता मिल गया है और उसे खतरा है। क्या? क्या? मैं अभी आता हूँ। किसकी हिम्मत हुई राजेश परिवार के छोटे साहब को परेशान करने की? शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत? जान से मारना चाहते हो? जल्दी करो। तेज चलाओ। आर्यन, रुको। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे का हाथ कटे तो चुपचाप खड़े रहो, हिलना मत। निशा, हमारा झगड़ा हम आपस में सुलझा लेंगे। बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। सुप्रिया, तुम मुझे अपने बेटे की तरह बहला रही हो। मैं तुम्हारी ये चाल नहीं खाती। आर्यन, निशा, वह बस एक बच्चा है, उसे छोड़ दो। बच्चे निर्दोष हैं। वह बिल्कुल निर्दोष नहीं है। सब कुछ इस हरामी की वजह से हुआ है। अगर यह न होता तो मुझे विक्रम ने कंपनी से नहीं निकाला होता और तुम भी कंपनी में नहीं रहती। सुप्रिया, मुझे बस यह सोचकर कि विक्रम का तुम्हारे साथ संबंध था, मुझे घृणा आती है। मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मर जाओ। उसे छोड़ दो। तुम उसे छोड़ दो। निशा, उसे छोड़ दो। छोड़ दो उसे। माँ। निशा, निशा, बस तुम उसे छोड़ दो। तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगी। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुझे सबक सिखाना चाहती हूँ। आर्यन, आर्यन, जल्दी से अपनी छाती थपथपाओ। आर्यन, छाती थपथपाओ। माँ, मैं ठीक हूँ। इस बुरी पूजा आंटी से मत डरो। दादाजी जल्दी ही आकर मेरा बदला लेंगे। तेरा कौन सा दादाजी? उस शब्द को क्या कहते हैं? अंतिम चमक शायद। तू यहाँ बकवास मत कर। उसे छोड़ दो। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तेरे बेटे से प्यार है ना? तो मेरे सामने घुटने टेक, 100 बार सिर झुकाकर सलाम कर, तो मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगी। मैं घुटने टेकती हूँ। माँ, मत घुटने टेको। माँ, तुम मत घुटने टेकना। कौन है इतना ताकतवर?
जो मेरे पोते को परेशान कर रहा है? कौन इतना बहादुर है मेरे प्यारे पोते को परेशान करने का? मेरे पोते, तुम ठीक तो हो ना? क्या आप ही ने मुझे फोन किया था? मैं तुम्हारा दादाजी हूं। हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। आखिर कौन है जो मेरे पोते को परेशान करने की हिम्मत करता है? वाकई मौत को दावत दे रहा है। अंकल, निशा, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मुझे पता था तुम घमंडी और उद्दंड हो। मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं और तुम्हारे पिता पारिवारिक मित्र हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ नजरअंदाज किया। आज तुमने हिम्मत कर दी मुझे परेशान करने की। तुम लोग क्या देख रहे हो? इस बुरी औरत को जिसने मेरे पोते को परेशान किया, पकड़ लो। अंकल, शायद आप गलती कर रहे हैं। यह हरामी आपका पोता कैसे हो सकता है? तू ही हरामी है। यह राजेश के परिवार का बच्चा है। एक और बकवास करके देख। आप गलत समझ रहे हैं। इन लोगों ने मेरा घर कब्जा लिया है। मैं सिर्फ उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। पूरी पूजा आंटी झूठ बोल रही है। दादाजी ने सब देख लिया कि तुमने मुझे और माँ को परेशान किया। निशा, तुमने हर बुरा काम किया है। मत सोचो कि कुछ झूठे शब्दों से तुम बच जाओगी। तुमने मेरे बेटे को परेशान किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निशा, मैं तुमसे कहता हूँ, आज से तुम्हें फिर कभी हमारे घर के अंदर कदम नहीं रखना है। अंकल, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। यह व्यक्ति आपका पोता कैसे हो सकता है? क्या अगर यह मेरा प्यारा पोता नहीं होता तो तुम उसे मनमाने ढंग से परेशान कर सकती थी? और एक बात, अब से मुझे अंकल मत कहना। तुम जैसी दुष्ट औरत को जानना हमारे परिवार के लिए शर्म की बात है। आओ, ले जाओ इसे। आपने अभी कहा कि आप आर्यन के दादाजी हैं। माँ, मैं इस दादाजी को जानता हूँ। यह वही हैं जिन्होंने मेरा इलाज किया था। वह डॉक्टर दादाजी। आप ही राजेश दादाजी हैं। पिछली बार आर्यन ने मास्क पहना था। मैं उसे पहचान नहीं पाया। इतने लंबे समय से चूक रहा था। सच में मैं उसे देखने के लिए बहुत बेकरार था। मुझे लगा था कि आप आर्यन के असली दादाजी हैं। लेकिन अभी राजेश साहब, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम गलत हो। मैं आर्यन का सच्चा और असली दादाजी हूं। वह हमारे राजेश परिवार का वंशज है। ओह हाँ, यह मैंने खास तौर पर अपनी डीएनए रिपोर्ट निकाली है। तुम देखो। आप सच में आर्यन के असली दादाजी हैं। आओ मेरे प्यारे पोते, दादाजी तुम्हें अच्छे से देखें। तुम्हें पता है दादाजी ने तुम्हें ढूंढने में कितनी मुश्किलें झेली हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और नाश्ता खरीदा है। अब तो आखिरकार काम आ जाएंगे। थोड़ी देर में दादाजी तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। अब से तुम राजेश परिवार के छोटे राजकुमार बन जाओगे। दादाजी, मैं कोई छोटा राजकुमार नहीं बनना चाहता। मैं बस माँ का अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। सुप्रिया, है ना? बेटा माँ के साथ रहेगा, यह तो तय है। मैं तुम दोनों को एक साथ ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने उस नालायक बेटे को तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तरह से लेने पर मजबूर करूंगा। इतने सालों से तुम मां बेटे को इतने मुश्किल दिन काटने पर मजबूर किया। राजेश साहब, आपका बेटा कौन है? मेरा बेटा, उसका नाम विक्रम। साहब, फोन। हेलो पापा, मैं रास्ते में हूँ, तुरंत पहुँच रहा हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं उन मां बेटे को ले चुका हूँ। मैं उन्हें पहले राजविला में रखूंगा। याद रखो, तुम्हें मुझे एक स्पष्ट जवाब देना होगा। पापा, क्या जवाब? बेशक, धूमधाम से मेरी बहू को शादी करके घर लाने का। पापा, शादी कोई खेल नहीं है। हमें लंबी योजना बनानी चाहिए। तुम सचमुच एक हैवान हो। वह इतनी जवान है, तुम्हारे लिए बेटे को जन्म दिया। क्या तुम उसे निराश करने वाले हो? पिताजी, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना नहीं चाहता। शादी दो लोगों का मामला है। मुझे आर्यन की माँ अच्छी तरह से बात करनी होगी। हाँ, सही कह रहे हो। फिर तुम लोग मिलने के बाद ही बात करना। पापा, आप कृपया अभी सुप्रिया को मेरे बारे में न बताएं। जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं खुद उसे बताऊंगा। मैं समझ गया। तुम लोग तो वो क्या है, प्रेम विवाह करना चाहते हो। तुम सब आजकल के नौजवान कितने नखरे करते हो।
विक्रम सर, एक तो बच्चे की माँ है और एक आपकी प्रेमी है, आप किसे चुनेंगे? फैन, तुम बोलो नहीं तो कोई तुम्हें चुप नहीं कहेगा। मेरे प्यारे पोते, अब आखिरकार घर आ गए हो। दादाजी, आपका घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। छोटे साहब, नमस्ते। तुम लोग आवाज धीमी रखो, वह डर के मारे। अरे, दादाजी की बूढ़ी कमर। तुम्हें याद रखना है, तुम राजेश के पोते हो। भविष्य में विक्रम समूह के वारिस बनोगे। यहाँ अब से यही तुम्हारा घर है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कंपनी, समूह, दादाजी और पापा, सब कुछ, हर चीज भविष्य में तुम्हारी ही होगी। सच में? बहुत अच्छा। माँ को अब इतनी मेहनत पैसे कमाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी। आओ बेटा, चलो चलो चलते हैं। आर्यन, यह क्या है? आर्यन, तुम घर पर दादाजी के साथ खेलना, माँ को बाहर जाना है। बाय बाय। सुप्रिया, धीरे धीरे जाना। यह कौन सी कंपनी है? इतनी रात को भी ओवरटाइम? इस कंपनी का मालिक जरूर कोई शोषक मालिक होगा। नहीं, मुझे उसके लिए नौकरी बदलवानी होगी। आओ आर्यन। पापा आ गए। अंकल, तुम मुझे पहचानती हो? पिछली बार तो आपने ही मुझे बचाया था ना? क्या बात कर रहे हो मेरे प्यारे पोते? साफ तो है कि पिछली बार दादाजी थे जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया। दादाजी ने ही तुम्हें बचाया था और तुम्हें उन्हें अंकल नहीं कहना चाहिए, वह तुम्हारे पापा हैं। पापा? आर्यन, पापा तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे। आखिरकार तुमसे मिल ही गए। क्या इसका मतलब अमित अंकल और माँ प्यार कर रहे हैं? मेरी इच्छा पूरी हो गई। आर्यन, दादाजी को बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या थी? माँ को एक सहारा मिल जाए। पापा, आप अभी तक माँ से शादी क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही, बच्चे की माँ बहुत मेहनत कर रही है। इतनी रात गए भी उस कंपनी के शोषक मालिक ने ओवरटाइम करने के लिए बुला लिया। यह तो जानवरों जैसा है। नहीं, जानवरों से भी बदतर है। तुम्हें सर्दी है तो फिर तुम मेरे पोते को गोद में क्यों ले रहे हो? जल्दी से नीचे रखो। तुम यहां आओ। पापा, मैं क्या? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम कब शादी करोगे आर्यन की माँ से? मैं तो आर्यन के साथ रोज मिलने का इंतजार कर रहा हूं। पापा, शादी कोई खेल नहीं है, मुझे थोड़ा और सोचने दो। तुम लड़के अपनी यह जानवरों जैसी बातें वापस ले लो। इस पर कोई समझौता नहीं है। तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम करो या न करो। हमारे राजेश के परिवार में हिम्मत से काम लेना और जिम्मेदारी उठाना होता है। जब कुछ किया है तो उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम मेरे राजेश के बेटे नहीं रहोगे। पापा, मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं। आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। तुम्हें क्या समय दूं? क्या तुम्हें लगता है उन दोनों ने अभी और अन्याय सहना बाकी है? यह मामला मैं तय करूंगा। कल तुम जाकर बताओ आर्यन की माँ सुप्रिया को कि वह शादी की तैयारी कर ले। रुको, मेरे पिता कहते हैं कि मुझे जिससे शादी करनी है उसका नाम सुप्रिया है। सुप्रिया? हमारी सहायक सुप्रिया जी का भी नाम सुप्रिया है, तो क्या आर्यन की माँ सुप्रिया जी ही हैं? तो वह सुप्रिया जी का बच्चा है? नहीं, मैंने प्रिया के बेटे को देखा है। वह नहीं। एक साथ दो चीजें नहीं मिल सकती। तुम इन दोनों महिलाओं के साथ रहे हो, है ना? तुम आखिर किससे शादी करोगे? मैं तो शादी करूंगा। तुम्हें क्या? ऑफिस चलो। मैंने हाल ही में कुछ भी गलत नहीं खाया है, फिर भी मुझे बार बार घृणा क्यों आ रही है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। सर, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? मेरे साथ आओ।
ये सब तुमने ही सजाया है। तुम्हें मैं कैसा इंसान लगता हूँ? बहुत उदार हैं, काबिलियत है और हमें पैसे कमाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छे बॉस हैं। अगर मेरी हैसियत को छोड़ दें और तुम प्रेमी के नजरिए से देखो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक भरोसेमंद आदमी हूं? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, सर। पर आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया, बस यही कहने के लिए। तुम मेरा इंतजार करो। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सर, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। प्रिया, मैंने आपकी जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मेरी जिम्मेदारी लेना? तो वह उस रात की बात को अभी भी मन में खटका रहा है। लेकिन अब मुझे आर्यन के पिता मिल गए हैं और आर्यन के दादाजी मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं वाकई उन्हें फिर से हाँ नहीं कह सकती। माफ कीजिए सर। सर, मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं आर्यन को फिर से उसके पापा से अलग नहीं कर सकती, इसलिए आपसे माफी मांगनी पड़ रही है। दरअसल आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, आपने इतनी सारी रोमांटिक चीजें जुटा दी, मैं डर गई। मुझे लगा आप मुझसे अपनी जिम्मेदारी लेने को कह रहे हैं। क्या आपको मेरे लिए कोई भावना नहीं है? बस थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? जरूर है। क्या मैं फिर से फंसने वाली हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गर्भवती हो? मैंने ऐसा कैसे कहा बॉस? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो फिर तुम्हारा यह मतलब क्या है? तुम्हें तो मुझसे घृणा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें अस्वस्थ लग रहा है तो तुम पहले घर जाकर आराम कर लो। तो मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ। बॉस, वो क्या मैं कल के लिए छुट्टी ले सकती हूँ? जो चाहो करो। मैं फिर से गर्भवती हूँ। ये रिपोर्ट पर साफ लिखा है, झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन क्या? बच्चे के पिता कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? गर्भावस्था का प्रारंभिक चरण भ्रूण के विकास का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरी कैसी किस्मत है, हर बार एक ही बार में कैसे हो जाता है। मैं क्या करूं? क्या बॉस को बताना चाहिए? आखिरकार वही बच्चे के पिता हैं। सब याद रखा। मिस ओ, कृपया आगे से चलते समय ध्यान रखना। बॉस, क्या आपको बच्चा पैदा करने में कोई आपत्ति है? इसका क्या मतलब है? कल मुझे मना कर दिया, आज मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहती है। क्या उसे फिर से पैसे की कमी है? मिस ओ, अगर तुम्हें आर्थिक कठिनाई हो तो सीधे मुझसे कह सकती हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम सोच समझ लो तब मुझसे बात करना।
सुना क्या, सर की मंगेतर बहुत खूबसूरत हैं और उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। सर के साथ वो तो एक दूसरे के लिए बने हैं। पता नहीं छोटे साहब कैसे दिखते होंगे, क्या सर जैसे हैं या फिर उनकी माँ जैसे। चाहे जैसे भी हो, माँ बाप के जीन तो बहुत अच्छे हैं। जरूर एक छोटे हैंडसम होंगे। मुझे कब मिलेगा ऐसा अमीर, हैंडसम और शक्तिशाली बॉस जो मुझसे शादी कर ले। सर की मंगेतर है? फिर कल उन्होंने मुझसे प्यार का इजहार क्यों किया? सुप्रिया, इस फाइल की 10 प्रतियां निकालो और मीटिंग रूम में ले जाओ। ठीक है। सुप्रिया, तुम गर्भवती हो? तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई है ना? देखो तो। अरे नहीं, मैं ये गर्भावस्था रिपोर्ट कैसे निकाल दी? सर आने ही वाले हैं, तुम सोच लो थोड़ी देर में उन्हें क्या जवाब दोगी। नहीं, सर को ये पता नहीं चलना चाहिए। सुप्रिया, तुम्हारा ध्यान है भी या नहीं, काम पर लगा रहा है। वो माफ करना सबको, यह बार सच में मेरी गलती है। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो नियम क्यों बनाए जाते? तुम्हें लगता है तुम्हें अगली बार मिलेगी? यह मामला मैं सर को साफ समझा दूंगी। यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। तुम अपनी बड़ी कदर करती हो। यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछो, तुम्हारी तरह बेतुका निजी जिंदगी इतनी अनैतिक है, तुम्हें कंपनी में रहने का शर्म भी नहीं आता? तुम्हारी शर्म नहीं हरामी होती? यह मामला सच में मेरी गलती है, लेकिन यह तुम्हें व्यक्तिगत हमला करने का अधिकार नहीं देता। मेरा काम और मेरी निजी जिंदगी अलग है। तुम्हें यहाँ आकर उंगली उठाने का हक नहीं है। सुप्रिया, तुम्हारा सच में बड़ा मोटा चेहरा है। तुमने पूरी कंपनी का माहौल खराब कर दिया है और अभी भी यहाँ चिपकी बैठी हो। बिल्कुल सही। तुम ही बताओ, बच्चे का असली पिता कौन है? या फिर तुम्हारे बड़े बेटे की तरह वो भी हरामी है? इस तरह के अनैतिक निजी जीवन वाले इंसान को कोई बीमारी तो नहीं है? डर लगता है हमें संक्रमित कर दे। जब सर आ जाएंगे तब देखते हैं तुम क्या जवाब देती हो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? सर, सुप्रिया का काम खराब हो गया है। हमने कहा तो सुनी ही नहीं, बेतुकी बहस कर रही है। आखिर हुआ क्या है? सर, मैं अभी कागजात कॉपी कर रही थी, गलती से अपनी निजी जानकारी भी कॉपी कर दी। इतनी बड़ी बात नहीं है, काम में किससे गलती नहीं होती, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? अमित सचिव, हम भी कंपनी की भलाई सोच रहे हैं। सुप्रिया तो कागजात कॉपी करना जैसा छोटा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। सच में बड़ा मजाक बन गया। हाँ, अगर जल्दी पता न चलता और ये कागजात ग्राहक को चले जाते तो कंपनी की कितनी बदनामी होती। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। कंपनी में कब से तुम दोनों फैसले लेने लगे? सुप्रिया जी, आगे से ध्यान रखना। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। सर, शायद आपको अभी पता नहीं है, सुप्रिया ने जो निजी कागजात कॉपी की थी वो असल में उसकी गर्भावस्था रिपोर्ट थी। क्या? सर, देखिए। तुम गर्भवती हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं अमित सचिव, यह क्या मामला है? सर बाहर क्यों दौड़ गए? आप लोग सब अगर नौकरी बचानी है तो अपना मुंह बंद रखो। प्रिया, सच सच बताओ, क्या बच्चा मेरा है? सर, आप चिंता न करें, बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मैं आपसे चिपकी नहीं रहूंगी। तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे डर सकता हूं कि तुम मुझसे चिपक जाओगी? तुम्हारा मतलब है बच्चा सच में मेरा है? मैं फिर से पिता बनने वाला हूं? सर, आप निश्चिंत रहें, मैंने बच्चा गिरवाने का फैसला कर लिया है। किस हक से? मेरा बच्चा है, तुम इसे गिरवाने का सोच भी कैसे सकती हो? आपकी मंगेतर है और आप दोनों की शादी भी होने वाली है। मैं इस समय कैसे आपसे चिपक सकती हूँ? किसने कहा तुमसे कि मैं शादी करने वाला हूं?
पूरी कंपनी में ऊपर से नीचे तक सबको पता है। मत बताना कि तुम आखिरी व्यक्ति हो जिसे यह पता चला। यह जरूर मेरे पिताजी ने कहा होगा। प्रिया, मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूं, जिससे मैं शादी करूंगा वह सिर्फ तुम हो। बस तुम्हारी मर्जी हो कि तुम मुझसे शादी करो। क्या मुझे हाँ कहनी चाहिए? आर्यन के पिता, इतने दिनों से कोई खबर नहीं आई। शायद वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। तो क्या तुम मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दोगी? मैं मुझे नीचे उतारो। अंकल, कैसा है? छोटे राजेश, ये कौन है? मेरी मंगेतर। बधाई हो, बधाई हो। ये लड़की जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। जुड़वा? हाँ, सच में? मैं दशकों का महान चिकित्सक हूँ, गलती हो ही नहीं सकती। राजेश दादाजी हमेशा से चाहते थे कि तुम शादी करो और बच्चे पैदा करो। अब एक साथ 2 आ गए हैं। उनकी इच्छा पूरी हो गई है। तुम लोग एक एक करके हिम्मत जुटाओ। थोड़ी देर में यहाँ से सब कुछ साफ कर दो। ये सारे स्नैक्स और खिलौने यहीं रख दो। वो डाइनिंग टेबल फेंक दो। बहुत छोटी है, बड़ी लाओ। परिवार मिलन समारोह के समय बहुत सारे लोग आएंगे। बस आंगन में शिफ्ट कर दो। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम शुरू करो। जी, जल्दी करो। हेलो राजेश जी, बधाई हो, बधाई हो। अब तुम्हारी चिकित्सा कला को वारिस मिल गया है। अरे रवि जी, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाला था कि शराब पीने चलो। मुझे तुमसे पहले पता चलना चाहिए था ना। तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा बेटा तो कुछ करता ही नहीं, तो अब बस मेरी बहू पर ही निर्भर है। सुनो बूढ़े रवि, परिवार मिलन समारोह के वक्त तुम्हें जरूर आना है। तुम जैसे महान चिकित्सक को अपना सारा ज्ञान मेरे पोते को देना होगा। कैसा परिवार मिलन समारोह? पोता? तेरा पोता अभी पैदा भी नहीं हुआ है। कहीं ज्यादा आगे की सोचने लगा क्या? अरे, यह क्या मजाक है? मेरा पोता तो 5 साल का हो गया है। क्या? तो फिर वो औरत जिसके पेट में तेरा पोता नहीं है? कौन सी औरत? कैसा पेट? छोटे राजेश एक गर्भवती औरत को लेकर हॉस्पिटल आया था, तुझे नहीं पता? अरे तू रुको, कोई हिले नहीं। मेरा अनुमान है कि यह मेरे पापा होंगे। अगर उन्हें पता चल जाए कि वह जल्द ही जुड़वा बच्चों के दादाजी बनने वाले हैं, तो वह बहुत खुश हो जाएंगे। देखो। हेलो पापा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूं। तुम नालायक, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? रुको पापा, मैं तो आपके वंश को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर भी आप मुझे डांट रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कैसे तुम आर्यन की मां से शादी करने से इनकार कर रहे थे। पता चला कि बाहर किसी और से चक्कर चल रहा है। क्या तुम आर्यन के लायक हो? क्या तुम आर्यन की मां के लायक हो? पापा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था मैं उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा, लेकिन शादी के रूप में नहीं। शादी के बिना बच्चे पैदा करना बदमाशी करना है। तुम्हें पता है अनैतिक आचरण का अपराध कितना गंभीर है? मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजेश ऐसा अपराधी हो। पापा, अब नया समाज है, अब प्यार की आजादी का जमाना है। आप मुझे हमेशा पुरानी पीढ़ी की सोच से बांध नहीं सकते। चुप रहो। अस्पताल में मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंचता हूं। देखो ना, मैंने कहा था ना, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम उनके लिए 2 जुड़वा पोते लेकर आ रही हो, वह बहुत खुश हो गए। लेकिन मुझे लगा कि अंकल आपको डांट रहे थे। हाँ, वह मुझे डांट रहे थे कि मैंने उन्हें जल्दी नहीं बताया। जो अंकल शर्मा ने आपकी नाड़ी देखी थी, वह उनके अच्छे दोस्त हैं। निश्चित रूप से उन्होंने ही बताया होगा। उन्हें लगता है कि अंकल शर्मा को यह खबर उनसे पहले मिल गई, इसलिए वह शर्मिंदा हो गए, इसीलिए वह नाराज हैं। ओह, ऐसी बात है। तो आपके बेटे का क्या होगा? क्या अंकल नहीं चाहते कि आप बच्चे की मां से शादी करें? क्या वह मानेंगे?
तुम चिंता मत करो, वह जरूर मान जाएंगे और वह तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। मेरा दूसरा रिपोर्ट कहाँ है? मैं ढूंढती हूँ, तुम यह संभालो। ठीक है। तुम नाफरमान बेटा, नाफरमान बेटा, तुम मुझे बताओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अस्पताल में हो, आवाज धीमी रखो। तुम्हें शर्म भी आती है। मैं अब तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करता हूँ, कल मैं वह परिवार मिलन समारोह करवा रहा हूँ। मैं आर्यन को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवाऊंगा, ताकि उन्हें पता चले कि मैं राजेश इतना अच्छा बड़ा पोता रखता हूँ। जैसे ही परिवार मिलन समारोह खत्म होगा, तुम तुरंत आर्यन की माँ के साथ शादी रजिस्टर कर लेना। याद रखा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। उसने तुम्हारा बेटा पैदा किया है, तुम उसके प्रति गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? अगर मैं उसके प्रति जिम्मेदार बना, तो तुम्हारी जुड़वा पोतियों की माँ, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जुड़वा? मेरे नादान बेटे, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हैं? मेरे नहीं तो फिर किसके होंगे? विक्रम, ओ विक्रम, तेरे पापा ने पूरी जिंदगी ईमानदार और सीधा इंसान बनकर गुजारी है। मैंने कैसे पैदा किया तुझ जैसी चीज को? इस शादी से बचने के लिए तुमने नकली गर्भावस्था रिपोर्ट बनवाई है, मुझे धोखा देने के लिए। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? यह अंकल शर्मा ने खुद पुष्टि की है। तुम्हें यकीन नहीं तो उनसे पूछ लो। छी छी, तेरी क्या हैसियत है मुझे मालूम नहीं। चाहे मैं तुझे नपुंसक बनने के लिए मजबूर भी कर दूं, तुझ में वह ताकत ही नहीं है। ठीक है, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो जब सुप्रिया आएगी उससे पूछ लेना, उसकी बात तो मानोगे ना। सुप्रिया? कौन सी सुप्रिया? कहते हैं गर्भावस्था के बाद दिमाग कमजोर हो जाता है, सचमुच सही है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, है ना? थोड़ी देर में सुप्रिया आ रही है, तुम सुप्रिया से पूछ लेना। सुप्रिया? कौन सी सुप्रिया? आर्यन की माँ? नहीं, सुप्रिया जी हैं, जुड़वा बच्चों की माँ हैं, हमारी कंपनी की सुप्रिया जी हैं। मेरे नादान बेटे, तुम्हें जरूर धोखा दिया गया है। वह जरूर तुम्हारे पैसे के पीछे है। वह किसी अमीर मालिक के साथ संबंध बनाना चाहती है। तुम्हें लगता है वह रोज ऑफिस जाती है, वह तो अमीर परिवार में शादी करना चाहती है। एक मामूली औरत का अचानक ऊंचे पद पर पहुंच जाना। नहीं पापा, आप ज्यादा सोच रहे हैं। वह ऐसी लड़की नहीं है, वह तो शुद्ध विचारों वाली स्वतंत्र व्यक्तित्व की है। तुम बस एक बार मिल लो मेरे पोते की माँ से, तुम्हें जरूर उससे प्यार हो जाएगा। वह मेरी नजर में दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। उसने मेरे पोते को पालने के लिए हर जगह मेहनत की है, कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितना दुख सहा है। तुमने उसे निराश किया है, तुम ही उसके लिए गलत हो। तुम उससे शादी नहीं करोगे, तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। मैं उसके लिए गलत हूँ, लेकिन मैं उसे मुआवजा देने का रास्ता ढूंढूंगा। क्या तुम इंसान की तरह बात कर रहे हो? मैं अभी सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, तो तुम बताओ मैं अभी किसकी जिम्मेदारी लूं? तुम लड़के, गुस्से से मेरा दिल दुख रहा है। वो पापा, अंकल शर्मा यही हैं, चलो उनके पास चलते हैं। डॉक्टर? नहीं, अंकल शर्मा इसका इलाज नहीं कर सकते। यह मन की बीमारी है, इसका इलाज मन से ही होता है। अगर तुमने शादी नहीं की मेरे पोते की माँ से, मेरा दिल जिंदगी भर दुखता रहेगा। डॉक्टर? जल्दी जल्दी जाओ जाओ। नहीं, चुप। मेरी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है, तुम्हारी तरह की कमजोर काया नहीं। अंकल आ गए हैं। हाँ, वह अभी अभी यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमसे मिलने के लिए कोई तोहफा नहीं लाए हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वह चले गए। मैंने अभी आप लोगों की बातें सुनी। प्रिया, तुम व्यर्थ मत सोचो। तुमसे शादी करना मैंने सोच समझकर तय किया है। मैं कभी अपना मन नहीं बदलूंगा। और बच्चे की मां के बारे में मैं खुद उसे समझाऊंगा। और अंकल का क्या? वह ठीक है, कुछ दिनों में वह मान जाएंगे। विक्रम, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हर बात तुम्हें अकेले सहने नहीं दे सकती। प्रिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है, तुम मुकर नहीं सकती। मैं मुकर नहीं रही। मेरा मतलब है, अब जब हमने तय कर लिया है कि साथ रहेंगे, तो कोई भी बात हो हम साथ मिलकर सहेंगे।
मैं तुम्हारे साथ घर जाकर अंकल से मिलूंगी। मैं उनसे मिलूंगी और उनसे हमारी इच्छा पूरी करने की विनती करूंगी। ठीक है। यह जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। भूल गई, पिछली बार तुम आर्यन को यहाँ लाई थी। छोटे साहब नमस्ते। वाह, अरे यह तो राजेश साहब का घर है। हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पापा यहीं रहते हैं। तुम्हारे पापा? तुम्हारे पापा और वृद्ध निदेशक साथ रहते हैं? यह हृदय है, यह हृदय है, यह यकृत है, यह यकृत है, यह प्लीहा है। यह प्लीहा है। देखो, प्लीहा यहाँ है। मुझे कैसे लग रहा है कि मेरे बेटे की आवाज आ रही है? तुम्हें गलत लगा, वह मेरे बेटे की आवाज है। वह दादाजी के साथ पढ़ रहा है। अब आगे है फेफड़े। देखो, फेफड़े यहाँ हैं, फेफड़े यहाँ हैं। आर्यन, आ जाओ। आर्यन, माँ। आर्यन, तुम उसे क्या कहते हो? माँ कहूँ? क्या यह सही नहीं है? सुप्रिया, तुम कैसे आ गई? ओह विक्रम, क्या तुमने पापा को एक सरप्राइज दिया है? पापा, पहले तुमने मुझे धोखा दिया था कि तुम सुप्रिया से फिर कभी संपर्क नहीं करोगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? यह तो सिर्फ हमारी सुप्रिया को देखकर ही पहली नजर का प्यार हो गया। मैंने तुमसे कहा था, पापा की नजर हमेशा सही होती है। नालायक। पापा, गलतफहमी हो गई है। मैं क्या गलतफहमी? क्या गलतफहमी? जब तुम दोनों साथ हो, मैं तुरंत बाहरी दुनिया को घोषित करता हूं तुम्हारी शादी की खबर। और तुम्हारी वो जिसे तुम याद करते रहते हो, वो कौन सी सुप्रिया जी डिजाइनर, उसे जल्दी से भूल जाओ। याद रखो। मुझे भी अभी पता चला है। सुप्रिया जी डिजाइनर ही आर्यन की माँ है और आर्यन की माँ ही सुप्रिया जी डिजाइनर हैं। तुम रुको। विक्रम, क्या तुम्हें बुखार नहीं है? तुम सुप्रिया के सामने ऐसा बकवास कैसे बोल सकते हो? अगर तुमने मेरी इतनी अच्छी बहू को नाराज कर दिया तो देख लेना। हाँ, विक्रम ने सही कहा। मैं ही सुप्रिया जी डिजाइनर हूँ और आर्यन की माँ भी हूँ। ये तो बहुत मजाकिया है। मतलब मेरी माँ को हमेशा से पसंद था वो भी मेरे पापा, और मेरे पापा को हमेशा से मेरी माँ पसंद थी। तो ये सब अच्छी व्यवस्था है ना? मतलब इस नालायक को हमेशा से जिससे प्यार था वो तुम ही हो? हाँ, उसने कहा तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। क्या यह सच है? हाँ 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 हाँ। विक्रम, हमारे राजेश के परिवार में वंश वृद्धि हो रही है। आखिरकार वंश वृद्धि हो गई। बच्चों के सामने तुम हमेशा इस्तेमाल मत करो। घरेलू हिंसा, बेरहमी से पेश आते हो। आओ मेरे प्यारे पोते, दादाजी फिर से देखें। हा 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 हा। अच्छा। हाँ आर्यन, तुम थोड़ा धीरे खाओ। लो, ये झींगा खाओ, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। ये स्वस्थ और पौष्टिक है। लो बेटा, हाँ मांस का टुकड़ा खाओ। हाँ, मांस खाने से शरीर मजबूत होता है, मजबूत और ऊर्जावान बनोगे। अरे अरे अरे, दरअसल मेरा पोता तो डॉक्टर बनेगा। उसे तो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा सीखनी है ना मेरे पोते? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ 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 बेटा, तुम जो भी बनना चाहो बन सकते हो, चाहे कुछ भी करो। पापा तुम्हारा बिना शर्त साथ देंगे। दादाजी भी तुम्हारा बिना शर्त साथ देंगे। बस तुम पारंपरिक भारतीय चिकित्सा सीखने को तैयार रहो। दादाजी अपना जीवन भर का ज्ञान तुम्हें सिखा देंगे ताकि तुम दुनिया भर में प्रसिद्ध, जान बचाने और घावों को भरने वाले सफेद पोशाक वाले परी बन जाओ। कितना अच्छा होगा। लो आर्यन, हम चाहे कुछ भी करें, हमें संतुलित पोषण लेना ही है ना? हाँ हाँ, माँ सही कह रही हैं। हाँ मेरी प्यारी,
तुम सच में हमारे राजेश के परिवार की शुभ चिंतक हो। देखो, तुमने न सिर्फ मुझे इतना अच्छा पोता दिया, बल्कि अब जुड़वा भी पैदा करने वाली हो। तुम अब हमारे परिवार की विशेष सुरक्षा का पात्र हो। तुम्हें अच्छा खाना ही चाहिए। मैं अभी गर्भवती महिला का आहार नौकरानी को दे देता हूँ। वह रोज अलग अलग तरीकों से तुम्हारे लिए बनाएगी। मेरे भाई, तेरा वह आहार स्वादिष्ट नहीं है। प्रिया, आगे से तुम जो भी खाना चाहो मुझे बताना। अगर घर का खाना पसंद नहीं आया तो मैं रोज तुझे बाहर खिलाऊंगा। अरे अरे अरे, बाहर का खाना कितना अस्वच्छ होता है। यह मेरे दोनों पोतों के स्वास्थ्य से संबंधित है। मैं तुझे बता रहा हूँ अमित, तू कोई मनमानी मत करना। मेरे भाई, यह मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मैं तुझसे ज्यादा ध्यान तो रखूंगा ही। अच्छा, ठीक है ठीक है, वह तेरी पत्नी है। ठीक है, यह मेरा पोता है। पोते, आओ चखो। चक्कर देखो। यह मेरा अच्छा बेटा है। बेटा, मांस खाओ। अरे मेरे प्यारे पोते, आओ। चख कर देखो। सारे मेज और अलमारियों के नुकीले कोनों को ढक दो। साइट के सारे औजार भी हटा दो। जाओ। माँ पापा, क्या आप हमें अधूरा मकान रहने के लिए दे रहे हैं? आर्यन, पापा तुम्हारी और माँ की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। इतना नाजुक कौन होता है? मेरे पिताजी 6 साल के थे तब भी रोज सड़क पर झाड़ू लगाते थे। प्रिया, माफ करना, पहले तुमने कष्ट सहा। आगे से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या करना चाहते हो? मैं मदद करूं? मुझे बाथरूम जाना है। तुम कैसे मदद करोगे? तो जाओ। मैं कहाँ सोऊं? साथ में सोते हैं। साथ में? और क्या? यह ठीक नहीं है। हम पहले ही 2 बार संबंध सही नहीं होने के बावजूद सो चुके हैं। अब सही और वैध तरीके से सो रहे हैं। तुम्हें अब शर्म आ रही है? नहीं, मैं प्रिया, पहले तुम्हें और आर्यन को बाहर कष्ट सहने दिया। मैं एक पति के रूप में और पिता के रूप में अयोग्य रहा। मैं वादा करता हूं, आगे कभी भी तुम लोगों को नहीं मेरे पास से जाने नहीं दूंगा। अरे, गर्भावस्था के पहले 3 महीने शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। मैं तो बस तुम्हें चूमना चाहता था। मैं शारीरिक संबंध के बारे में सोच भी नहीं रहा था। ओह, सुप्रिया, तुम यह सुंदरी बेटे के कारण माँ का सम्मान बढ़ने की उम्मीद में विक्रम परिवार में शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। श्रीमती विक्रम केवल मैं ही बनूंगी। रुको रुको रुको, हमारे राजेश के परिवार में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आगे से बहू को इस तरह का काम मत करने देना। ध्यान रखना। बहू, मैं संभाल लूंगी। सुप्रिया, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम गर्भवती हो। बिल्कुल भी खुद को थकाना नहीं। आगे से ऐसा काम कभी मत करना। पापा, मुझे ऑफिस जाने दीजिए ना। मैं घर पर बहुत बोर हो रही हूँ। और सुनो, थोड़ी एक्सरसाइज करने से प्रसव में आसानी होती है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह याद रखना कि ऑफिस जाकर बिल्कुल भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऑफिस का काम दूसरों को सौंप देना। चिंता मत कीजिए पापा। मैं तय कर रहा हूं, तुम्हें काम चोरी करने की इजाजत है। शुक्रिया पापा। अमित सचिव, बहू को ऑफिस छोड़ आओ। ठीक है बहू, इधर से चलिए। माँ, चल रही हूँ। ध्यान से चलना। दादाजी, क्या मैं माँ के साथ ऑफिस जा सकता हूँ? नहीं, हमारा आर्यन भविष्य में अस्पताल में काम करेगा। आगे चलकर महान चिकित्सक तुम ही बनोगे। चलो चलो। दादाजी, एक्यूपंक्चर के बारे में, मालिश और गुआशा के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया नहीं है। चलो चलो। बहू, अलविदा। सुप्रिया, तुमने मेरी जगह ले ली है राजेश के परिवार की बहू बनकर। भाग्य का अन्याय है। मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। बस तुम मर जाओ तो मुझे यकीन है कि विक्रम मुझे ही चुनेगा। निशा, तुम यहाँ कैसे आ गई?
निशा, तुम यहाँ कैसे आ गई? सुप्रिया, तुमने आखिर क्या हथकंडे अपनाए हैं जो तुम अचानक बदल गई और रानी बन गई? मेरा जन्म उच्च परिवार में हुआ है। मैं विक्रम के समान सामाजिक स्तर की हूँ। क्यों? तुम तो बस एक कमीनी हो। क्यों भगवान इन सारी अच्छी चीजों को तुम्हारे ऊपर आने दे रहा है? क्या करूं, मैं जन्म से ही सुंदर हूँ, भगवान ने ही मुझे रोजी दी है। तो मैं नहीं खाऊं क्या? कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बदसूरत होने के साथ साथ उनका मन भी गंदा है। सुप्रिया, तुम्हें समझना चाहिए, राजेश अंकल और विक्रम सिर्फ बच्चे की खातिर तुम्हें विक्रम परिवार में शामिल होने दे रहे हैं। उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है बच्चे के सहारे आगे बढ़ने में। ऐसा क्या है जिस पर तुम इतरा रही हो? तो तुम भी कोशिश करके देखो कि तुम भी गर्भवती हो सकती हो क्या? शायद तुम विक्रम के पास भी नहीं जा पाती होगी। रुको निशा, हमारी बहनें जैसी दोस्ती को देखते हुए मैं तुमसे पुरानी बातें नहीं करूंगी। तुमने पहले जो कुछ भी किया है, मैं उसे पिछली गलतियों को माफ करना चाहती हूँ। तुम भी अब जवान नहीं रही हो। इतना समय बर्बाद करने के बजाय दूसरों को नुकसान पहुंचाने और खुद को भी फायदा न होने वाले काम करने में बेहतर होगा कि तुम अपने लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढो या फिर एक अच्छी नौकरी खोजो। अगर तुम सच्चे दिल से पछताना चाहती हो तो मैं विक्रम से कह सकती हूँ कि तुम्हें दोबारा समूह में नौकरी पर रख लें। फिर से वापस आकर रोज तुम दोनों को मेरी आंखों के सामने प्यार का प्रदर्शन करते हुए देखूं। क्या तुम हमेशा लोगों को इतना बुरा मत समझा करो। क्या तुम्हें उत्पीड़न का भ्रम है? मैं बस चाहती हूँ कि तुम कुछ काम करो। सुप्रिया, मुझे लगता है तुम शायद स्थिति को समझ नहीं पा रही हो। यहाँ इस सुनसान सीढ़ियों वाली जगह पर तुम एक गर्भवती औरत हो जिसे चलने में कठिनाई होती है। अगर तुम सीढ़ियों से गिर जाओ और गर्भपात हो जाता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं माना जाएगा? तुम क्या करने जा रही हो? तो लिफ्ट का वह हादसा तुमने ही किया था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने देखा है, इस सीढ़ियों वाली जगह पर कोई निगरानी कैमरा नहीं लगा है। अगर तुम्हारे पेट में पल रहा वह बच्चा जो तुम्हारी ऊंची हैसियत की वजह है गायब हो जाता है तो राजेश के परिवार में तुम्हारी हैसियत तेजी से गिर जाएगी। फिर मैं थोड़ी सी चालाकी दिखाऊंगी और विक्रम समूह की बहू की जगह फिर भी मेरी ही होगी। लिफ्ट खराब हो गई है। मैडम ने लिफ्ट नहीं ली। अभी सीढ़ियों पर होने की बहुत संभावना है। वह गर्भवती है। वह सीढ़ियों से क्यों चल रही है? जल्दी करो। प्रिया, प्रिया, प्रिया। निशा ने यह क्या किया? क्या हुआ? वह मुझे सीढ़ियों से धकेलना चाहती थी लेकिन खुद नीचे गिर गई। विक्रम, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम सुप्रिया से शादी नहीं कर सकते। वह सुंदरी। निशा, मजाक बंद करो। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। क्यों? क्या इसलिए कि उसने तुम्हारा बच्चा पैदा किया है? तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। तुम गलत हो। मैं उसे पसंद करता हूं। अगर उसने मेरा बच्चा न भी पैदा किया होता तो भी मैं उसे पसंद करता, क्योंकि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसके अपने विचार हैं, अपनी राय है। वह किसी के साथ भी रहे, वह हमेशा एक स्वतंत्र, चमकता हुआ व्यक्ति रहेगी। वह किसी पर निर्भर रहने के लिए खुद को नहीं बदलेगी। और तुम उससे बिल्कुल विपरीत हो। तुम किसी से प्यार करने पर खुद को खो देती हो। निशा, तुम खुद को स्वीकार ही नहीं करती तो दूसरे तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे? अमित सचिव, कानून प्रवर्तन दल को सूचित करो। यहां हत्या का प्रयास हुआ है। विक्रम, मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। विक्रम, तुम ठीक तो हो? हमारे बच्चे के लिए ठीक ही होना है।
अरे अरे हिलना मत, हिलना मत, हिलने मत देना। बहू, तुम्हारी अपनी हालत क्या है तुम्हें पता नहीं? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, अंधाधुंध व्यायाम करना मत, अंधाधुंध व्यायाम करना मत। तुम शांत क्यों नहीं बैठ सकती? तुम लड़के ध्यान से सुनो, आज से उसे रोज बिस्तर पर लेटे रहना होगा। वह क्या खाएगी, क्या पिएगी, तुम लेकर आओगे। वह कौन सा टीवी शो देखती है, कौन सा चैनल देखती है, तुम सेट कर देना। गर्भपात का खतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी पापा। तुम लोगों ने सुना कि नहीं? तुम क्यों हंस रहे हो? इधर आओ। दादाजी ने जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ याद करने को कहा था, तुम कहां तक याद कर पाए? हृदय जीवन का मूल है। और आत्मा का परिवर्तन स्थल, उसकी चमक चेहरे पर होती है। और वह रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। आगे, सूर्य के मध्य में। यानी आकाश के मध्य में। आकाश। यानी आकाश के मध्य का सूर्य नीचे की वायु से जुड़ा हुआ। अरे अब तुम जाओ और 5 बार नकल करो। सुना कि नहीं? क्या आ रहा है? क्या हुआ सुप्रिया? मुझे लगता है मेरा प्रसव समय आ गया है। छोटे फान, कार लेकर आओ। ठीक है, ठीक है। दादाजी, मैं माँ के साथ चलता हूँ। नहीं, तुम्हें नकल करने की सजा दी गई है। तुम्हें प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ 5 बार लिखना है। पापा, यह कैसा समय है? सब साथ चलते हैं। चलो चलो। जल्दी करो, चलो। अरे नालायक, क्या तुम मेरे सामने इधर उधर नहीं घूम सकते? मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाओ। आर्यन, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? भगवान का आशीर्वाद हो कि माँ बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म दे सके, और बेहतर होगा अगर बच्चों को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा सीखने का शौक हो। हाँ, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा। हाँ, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा। चलो जल्दी चलो। पति पत्नी, क्या देख रहे हो? आओ आओ आओ। आज है पूरा परिवार एक साथ भविष्य निर्धारण समारोह। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तुम दोनों, उम्मीद करते हो वे क्या उठाए? आपने क्या क्या तैयार किया है? मैंने क्या तैयार किया मुझे पता है, मैं तैयार हूं, तुम्हें बताना है। तो जरूर उठाएंगे, पिता का अनमोल खजाना। सोने का सिक्का। हाँ, सोने का सिक्का। मुझे लगता है कलम भी अच्छी रहेगी, भविष्य में जरूर सफल होंगे। सुप्रिया, यह कलम वाली बात अच्छी कही, सही भी है, पर सही भी नहीं है। हाँ, अब तो पूरा परिवार एक साथ भविष्य निर्धारण समारोह अब शुरू होता है। लो। अरे वाह! क्या? मैंने तो अभी कहा था वे कुछ भी उठाए, मैं सबका साथ दूंगा, साथ। आओ, हाँ आओ।